एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, साथ ही मैं एंजल ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी, इन सभी मोडालिटीज पर काम कर रही हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। रेकी रेकी क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रेकी क्या है और वो किस तरीके से हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। रेकी आज की विद्या नहीं है, ये प्राचीन काल से चली आ रही विद्या है। पहले जमाने में ऋषि मुनि भी इस विद्या का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये विद्या हमारे भारत से लुप्त हो गई। उसके बाद ये विद्या अब पुनः इसका आविष्कार हुआ है डॉक्टर मिकाओ उजी द्वारा। ही इज द फाउंडर ऑफ रेकी। उनके जरिए ये रेकी फिर से इसका आविष्कार हुआ है और अब फिर से ये लौट कर आई है और अब धीरे धीरे लोग इसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बेसिकली रेकी क्या होती है? रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है। ये जापान से आई हुई एक विद्या है। ये दो शब्दों से मिला के बनाई गई है, रे प्लस की। रे इज अ यूनिवर्सल एंड की इज अ एनर्जी, प्राण ऊर्जा, जो पूरी बॉडी के अंदर हमारे फ्लो करती है। इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल एनर्जी। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, एनर्जी के बहुत सारे सेंटर्स होते हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। 7 चक्रास तो अधिकतर हमें सबको मालूम ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के सेंटर्स होते हैं। ठीक है। जब हमारी बॉडी के एनर्जी सेंटर्स प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा होती है। पूरी बॉडी के अंदर वो एनर्जी हमारी फ्लो करती है और फिर हम एनर्जाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, जब एक छोटा बच्चा होता है, जब वो इस दुनिया में आता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है। उसके अंदर किसी तरह का कोई छल कपट कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है, आसपास का जो उसका माहौल होता है, उसका वातावरण होता है, कभी उसका नेगेटिव वातावरण है, तो धीरे धीरे वो चीजें उसके ऊपर इम्पैक्ट करनी शुरू हो जाती हैं। बच्चे के अंदर ईर्ष्या आनी शुरू हो जाती है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। इस धीरे धीरे क्या होता है, फिर वो जब उसका ऑरा जो होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उसके साथ जुड़नी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे जैसे हमारा ऑरा जब डाउन होने लग जाता है तो क्या होता है कि हमारे को बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, मानसिक रूप से हम परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे एनर्जी के जो हमारे केंद्र होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हमारे एनर्जी के केंद्र ब्लॉक होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं और हम नेगेटिव हो जाते हैं, जिसके कारण हम बीमार, सबसे पहले तो हम बीमार ही होते हैं, उसके बाद हमारे रिलेशनशिप्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हमारे साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। एक जीवन को जीने के लिए हमको एक अच्छे रिश्ते चाहिए, एक अच्छा शरीर चाहिए, एक स्वस्थ हेल्दी लाइफ चाहिए और पैसा चाहिए। इन तीनों जगहों पर हमारे ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। जब हम रेकी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, यही हमारा जो होता है ना कॉन्सेप्ट होता है रेकी का, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें नेगेटिव एनर्जी से कैसे अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर लेके आना है। जब हम रेकी के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जितने भी, हम जब अपनी हीलिंग्स करते हैं 21 डेज की कम से कम अपनी हीलिंग करते हैं, फुल 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, तो वो चक जो हमारे एनर्जी जहाँ पे हमारी ब्लॉक हो जाती है वो हमारे फ्लो वहां से खुलना शुरू हो जाता है और फिर हमारी एनर्जी पूरी बॉडी में फ्लो करने लगती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने के बाद हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी होती है, नकारात्मक जो भी गंदगी होती है, वो सारी धीरे धीरे करके हमारी निकल जाती है। और 24 बॉडी पार्ट, सबसे पहले हम शुरुआत में हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं। बेसिकली 24 बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं? 24 बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के
जो हमारे और जो दूसरे सेंटर्स होते हैं, एनर्जी के जो सेंटर्स होते हैं, वो हमारे 24 बॉडी पार्ट्स होते हैं। वो छोटे छोटे हमारे शरीर के एनर्जी के सेंटर्स होते हैं। और जब हम 7 चक्रास की हीलिंग करते हैं तो वो हमारी एनर्जी के बड़ा सेंटर होता है। तो हम सबको यही, सबसे पहले जो हम फर्स्ट लेवल जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम अपनी 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करना सीखते हैं। उसके अंदर जब हमारी वो 21 डेज की हमारी पूरी हो जाती है, देन हम अपने चक्रास की हीलिंग करना सीखते हैं। उसके बाद आपके ऊपर है ये कि अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप अपना 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करिए रेगुलरिटी में, और अगर आपके पास समय कम है तो आप अपने 7 चक्रास की हीलिंग रेगुलरिटी में करें, क्योंकि हीलिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसमें हीलिंग नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपको रेकी को सीखने का, क्योंकि रेकी जो है वो उसी के ऊपर पूरी की पूरी बेस्ड है। ठीक है, अब रेकी के एक उपासना जी, एक मिनट। उपासना जी, एक तो बैकग्राउंड वॉइस कहीं से आ रही है, मैं सारे माइक्स म्यूट पे कर रहा हूं मैं। किसी को कुछ बात करनी है तो अपना हैंड रेज करके बात कर सकते हैं। और उपासना जी, आपका माइक भी म्यूट पे हो गया, यू मे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर ए को-होस्ट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एंड anybody want to talk, please raise your hand, or I either can write into the chat box. Also, another thing is that just as like Upasana ji said it in very short note, that the Reiki is all about, is very important part of Reiki is meditation. So I'm just adding it. However, Upasana is going to explain everything of it. I'm just adding like the Reiki meditation part is something very unique did by the Upasana ji, because Reiki can be learned from many ways, either from the Google or from the many instructors or the faculties or the platforms. बट मेडिटेशन कंटिन्यूसली करवाना लगातार हर लेवल पे 21 डेज के ऊपर और हर बॉडी पार्ट के ऊपर, ये एक बहुत ही यूनिक फिनोमेना है और जो उपासना जी करती हैं। और रेकी के ऊपर मेडिटेशन या 24 बॉडी पार्ट्स के ऊपर वर्किंग नहीं किया तो रेकी काम में कुछ नहीं है, क्योंकि इट हील्स बॉडी when we do meditation on that particular body part by using that particular techniques. जो इनकी एक स्पेशलाइजेशन है, जो इनकी स्पेशलिटी है, which she did every morning, बिना नागा, बिना सोचे, बिना उस क्रम को तोड़े, तो लगातार हर लेवल के साथ 21 डेज लगातार मेडिटेशन करना। जो लोग इस जर्नी को पहले कर चुके हैं, I'm sure there are a lot of people who are already there, so they may share their experience at the later stage, कि उसका इम्पैक्ट जो होता है वो एक एक्सपीरियंस है जिसको शब्दों में बयान कर पाना इतना आसान नहीं होगा। It is something which comes from the inside. It is from this something which heals from the inside, and that's to get the experience out of it. And it's a very unique part of it. Most of the 99% times I can tell you, meditation नहीं किया जाता, hands-on meditation नहीं होता. It has been said you do the meditation, but अपने आप से meditation actually नहीं होता. I need an hands-on practice. कोई व्यक्ति हमें पुश करे, उठाए, जगाए और बोले चलो उठ के मेडिटेशन करेंगे. That's how the channelization happen. And it is also been said anything which practice 21 days is become a regular feature. So 21 days तक लगातार हाथ पकड़ के मेडिटेशन करवाना डेली, it's a big task. और सर्दियां वैसे ही है, सुबह के टाइम उठना सबको बज रहा, अच्छा मजा नहीं आता. So that's how it is. Upasa ji, you may please continue. Thank you. Thank you Poonam ji, thank you. बहुत कुछ सर ने बोला बट इट इज वेरी ट्रू कि मेडिटेशन के बिना रेकी का बिल्कुल अधूरी है, क्योंकि उसका जो मेन जो बेसिक जो एक पिलर जो एक नींव है वो मेडिटेशन ही है। रेकी के जो हमारे बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं रेकी का, जब हम रेकी को सीखते हैं तो हम हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जब हम हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। नॉर्मली हम लोग पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, सभी लोग स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन जब आप रेकी के साथ जुड़ते हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। और एक टाइम के बाद एक ऐसा लेवल आ जाता है जब आप पूरी तरीके से जो प्योर सोल हो जाते हैं, माइंड बॉडी सोल हर चीज आपकी पूरी प्योर हो जाती है। तो इसलिए हमारा जो रेकी, इसलिए हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि वो हमको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करती है, वो हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ को बढ़ाती है। और जो भी हम नेगेटिविटीज जो हमारे बचपन से ही
शुरू हो जाती हैं, वो सब चीजें हमारी ठीक हो जाती हैं, हमारा हेल्थ ठीक होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बोला कि एक जीवन को जीने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, एक अच्छे रिश्ते, अच्छा पैसा और अच्छा शरीर, हेल्थ। तो ये तीनों चीजें हमको रेकी में मिलती हैं जब हम लगातार उसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। जब आप एक हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप अपनी कोई भी विश हो, किसी भी तरह की कोई विश हो, उसको आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन जाता है, आप हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आप अपनी किसी भी विश को उनसे प्रार्थना करके उनसे मांग सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए आप उनको रेकी सेंड कर सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए रेकी सेंड कर सकते हैं, अपनी किसी भी काम के लिए आप रेकी सेंड करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग अपने जैसे जैसे कि अगर हमारी नॉर्मल हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो आप अपनी गाड़ी को भी रेकी देकर कुछ टाइम के लिए उसको इतना एनर्जाइज कर सकते हैं कि आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। मतलब रेकी में वो पावर है। लेकिन वो पावर आपके अंदर तब आती है जब आप उसको रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब वो पावर आपके अंदर आती है। जब हम रेकी को सीखते हैं तो ऑटोमेटिकली जब हम हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, हम चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर पाते हैं। ऑनेस्टी हमारे लाइफ के एक हिस्सा बन जाती है। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि केवल आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। ठीक है, नॉर्मली ये हमारे लिए इतना आसान नहीं होता कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जब आप ऐसी एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए इजी हो जाता है। गुस्सा करने से क्या होता है? गुस्सा करने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके रिश्ते खराब होते हैं, आपकी हेल्थ खराब होती है और आपकी बॉडी के अंदर मनी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि हमें गुस्सा आता क्यों है, गुस्सा क्यों आता है। कभी ये जानने की किसी ने कोशिश की कि हमें गुस्सा क्यों आता है? हमें गुस्सा तब आता है जब हमारे हाथों से चीजें निकलनी शुरू हो जाती है, हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है चीजों के ऊपर से, तब हमें गुस्सा आता है। और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो होता है हमारा चक्र बैलेंसिंग। अगर हमारे चक्र बैलेंसिंग है तो हम उस चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो हम उस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। ज्ञानी हमेशा मुस्कुराता है, ज्ञानी हमेशा मुस्कुराता है। ये एक लाइन मैंने आपको बोली। ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम आपको बताएंगे जब आप हमारे साथ इस जर्नी में आगे जुड़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि ज्ञानी हमेशा क्यों मुस्कुराता है। चाहे सिचुएशन अच्छी हो, चाहे सिचुएशन खराब हो, उसको सब कुछ पहले से मालूम होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होता है, उसकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाती है, उसकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उसके लिए जो नॉन दूसरे लोग होते हैं वो उसकी एनर्जी को मैच नहीं करते हैं, वो हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है, इसलिए उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। उसको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली अपने आप से मिलता जाता है। तो यही एक हमारे पास एक रीजन है कि हम इस कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही जरूरी चीज है। सेकेंड रूल जो है हमारा वो होता है, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी वरी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हैं और बेमतलब चिंता करते हैं। आपने सुना होगा कि चिंता क्या है? चिंता चिता के समान है। हम ये सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं ये बातें, पर हम इस पे कभी फॉलो नहीं करते, हम फिर भी चिंता करते हैं। छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं। किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया तो वो आपको चिंता हो गई, आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन रहे तो आपको चिंता हो गई, अगर आपकी वाइफ आपकी बात नहीं सुन रही तो आपकी चिंता हो गई, उसकी साड़ी आपकी साड़ी से अच्छी क्यों है, यू नो लाइक दिस। छोटी छोटी बातें जिनका कोई मतलब भी नहीं होता, हम उन बातों को लेकर भी चिंता करते हैं। पैसा नहीं है तो भी हमको चिंता है, अगर हमारे पास ज्यादा पैसा है तो भी हमको चिंता है। शादी नहीं हो रही है
तो भी टेंशन है, शादी हो गई है तो भी टेंशन है। अब टेंशन है तो टेंशन है, लेकिन इसका आंसर क्या है, मतलब इसका क्या, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका वेरी वेरी सिंपल जो इसका आंसर है वो ये है कि जिस चीज पर, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं, उसकी चिंता करने से आपका क्या लाभ है? जिस चीज पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप वो कर ही नहीं सकते, वो चीज आपके हाथ में ही नहीं है, तो आप उसकी चिंता भी अगर कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या है? कोई फायदा। और जो चीज आपके हाथ में है उसके लिए आप कर्म करो। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम है, चिंता हो रही है, पढ़ाई की चिंता हो रही है, चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा ना, पढ़ाई करने से कुछ। आपके पास मनी का प्रॉब्लम चल रहा है, चिंता है कि आपके पास पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। एक तो आपकी अफर्मेशन, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, तो पैसा होगा ही नहीं। पहले तो ये आपकी अफर्मेशन गलत। दूसरा, आप उसके लिए काम क्या कर रहे हैं? जो चीज आपके हाथ में नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप सिर्फ कर क्या सकते हैं, आप और मेहनत कर सकते हैं उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करना बेकार है, और जो चीज आपके हाथ में है उसके लिए आपको कर्म करना है। अपने आप अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हर वक्त ये चिंता करें कि मेरा बच्चा, भाई मेरा बच्चा ने खाना नहीं खाया, इसने पढ़ाई नहीं करी, इसने ये नहीं किया। उसको करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको उस हिसाब से ढालना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लीजिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। सो फोकस ऑन सोल्यूशन, नॉट ऑन प्रॉब्लम। लेकिन अधिकतर लोग सोल्यूशन पे फोकस नहीं होते हैं, वो प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, और जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, चिंता करते हैं। धीरे धीरे उनका ऑरा कमजोर हो जाता है और वो बीमार। सबसे पहले तो जो भी हमारी लाइफ में, जब भी हमारा ऑरा नेगेटिव होना शुरू होता है, सबसे पहले वो आपकी हेल्थ को खराब करता है। सबसे पहले जब आपकी हेल्थ खराब होती है तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते भी खराब होने शुरू हो जाते हैं, और फिर आपका पैसा भी खत्म होना शुरू हो जाता है। जब भी आप किसी परेशान व्यक्ति के साथ मिलेंगे ना, अब जैसे मैं आपको इतनी सारी बातें बता रही हूँ, इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे होंगे जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, या फिर आज ये बात यहाँ से आप जानने के बाद किसी के साथ डिस्कस भी करेंगे, तो आपको कई लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, बहुत नेगेटिव कैटेगरी के लोग होते हैं, वो आपको बोलेंगे कि ये सब कहने की बात है, ये सब किताबी बातें। जिसकी जिंदगी में होता है ना उसी को पता चलता है। एग्जैक्टली जिसके जीवन पर जो उन चीजों को फेस कर रहा है, समझ हो ही पाता है, दूसरा नहीं समझ सकता। लेकिन अगर आपके जीवन में वो प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम क्यों चल रही है, उस क्यों को आपको समझना है। अगर आपने उस क्यों को नहीं समझा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। उस क्यों पर आपको काम करना है। लेकिन हम उस क्यों पे काम नहीं करते हैं। अरे इसके पास तो बाप दादाओं की बहुत प्रॉपर्टी है, ये तो ऐश कर रहा है। अरे उसके पीछे के कर्माज है ना, तभी तो उसको बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिली है। अरे ऐसे क्या हमने ही सारे बुरे कर्म करे हैं? ये हो सकता है हमने, आपके कर्माज तो हमको नहीं पता ना कि आपने ऐसी कौन से पीछे से कर्मा करके आए हैं आप। बट ठीक है, आप जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते ना, लेकिन हम आगे का जीवन तो अच्छा कर सकते हैं। तो हमें आगे के बारे में सोचना है ना, हमें पीछे के बारे में थोड़ी ना सोचना है। अगर हम देखिए, जीवन में जो इंसान आगे बढ़ता है ना, जो इंसान पीछे मुड़ के देखता है वो इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता। जो इंसान जीवन में पीछे मुड़ के देखता है वो इंसान अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो हो गया वो हो गया, उसको छोड़ दीजिए, आगे जीवन के बारे में सोचिए। तो ये सेकंड रूल है कि मैं आज के दिन चिंता नहीं करूंगा। थर्ड रूल है, आज के दिन मैं कृतज्ञ रहूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स। जो कुछ भी है पूरे ब्रह्मांड के प्रति मैं आज के दिन कृतज्ञ रहूंगा। जीव जंतु पेड़ पौधे सबके प्रति मैं कृतज्ञ रहूंगा। यूनिवर्सल लॉ
हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। अगर हम हर चीज के प्रति कृतज्ञ रहेंगे तो हर चीज भी हमारे प्रति कृतज्ञ रहेगी। और कृतज्ञ रहने के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है सेल्फ लविंग। अधिकतर हम लोगों के अंदर सेल्फ लविंग की कमी हो जाती है, जिसके कारण जब हम अपने आप से ही प्रेम नहीं करते तो हम दूसरों से प्रेम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप से प्रेम करना चाहिए। जब हम अपने आप से प्रेम करेंगे तो हमें दूसरों से ऑटोमेटिकली ही प्रेम हो जाएगा, हमें हर चीज से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने आप को आई लव यू बोला हो? हमेशा एक्सपेक्ट किया होगा कि सामने वाला हमको आई लव यू बोले, और हमने खुद से कभी किसी को अपने आप को आई लव यू नहीं कहा होगा। तो अपने आप को आई लव यू बोलिए। आप सभी लोग इस वक्त बैठे हैं मेरे सामने, अपनी आंखें बंद करें और अपने हार्ट चक्र के ऊपर हाथ रख के अपने आप को आई लव यू बोले। अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को आई लव यू करें और फील करें एक हैप्पीनेस को। आपके लोगों के किसी भी बॉडी पार्ट पे जहां भी पेन है वहां अपने दूसरे हाथ को उस जगह पे रखें और उस बॉडी ऑर्गन को आई लव यू बोले। 21 टाइम्स आई लव यू बोले। आई लव यू 1, आई लव यू 2, आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू 5, आई लव यू 6, आई लव यू 7, आई लव यू 8, आई लव यू 9, I love you 10, I love you 11, I love you 12, I love you 13, I love you 14, I love you 15, I love you 16, I love you 17, I love you 18, I love you 19, I love you 20, and I love you 21. अब धीरे धीरे अपनी आईज खोलें। अभी के अभी इंस्टेंट फील करें हैप्पीनेस, इंस्टेंट फील करें हैप्पीनेस। तो सबसे पहले अपने आप से प्रेम करें, अपने प्रति कृतज्ञ हों। हमको परमात्मा ने बनाया है, ये नहीं कि मेरी शक्ल ऐसी है, मेरा रंग काला है, मैं मोटी हूँ, मेरा नाक ऐसा है, मेरे होठ ऐसे हैं। कई लोगों को तो यही चिंता होती है कि हाय मैं इतनी मोटी क्यों हो गई, हाय मैं इतनी पतली हूँ, मैं तो इतना कुछ खाते फिर भी मेरा वजन ही नहीं बढ़ता, मेरा रंग इतना काला है, मेरी नोज ऐसी क्यों है, मेरे कान ऐसे क्यों है, मेरे बाल ऐसे क्यों है। कई लेडीज तो इसलिए दुखी होती है क्योंकि उनके हस्बैंड्स उनको बोलते रहते हैं तुम इतनी मोटी हो गई हो, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों है, तुम्हारे कर्ली बाल होने चाहिए। कई हस्बैंड्स इसलिए परेशान है कि उनकी बीवियां उनको ऐसे बोलती है। तो मतलब कोई वजह नहीं है परेशानी की, लेकिन फिर भी हम परेशान। तो इसलिए आज से आप लोग सब जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, बस अपने आप से प्रेम कीजिए। जब आपको अपने आप से प्रेम होगा तो आपको यूनिवर्स से, ब्रह्मांड की बनी हुई हर चीज से प्रेम होगा। ठीक, ओके। इम्पॉर्टेंट, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें अपने आप से प्रेम नहीं होता, हमारे रिश्ते खराब होते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हम बीमारियां हमारे को हो जाती हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स हमको मेडिसिन देते हैं। वो तो हमको मेडिसिन देंगे जो उनका अपना प्रोसीजर है, ठीक है, लेकिन उससे भी हमें कभी भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, हम टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए। हमें लगता है कि शायद हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप के प्रति कृतज्ञ हैं, अपने आप से प्रेम करते हैं, अपनी लाइफ में आप ऑनेस्ट हैं, चिंता नहीं करते हैं, जब आपकी एनर्जी लेवल हाई हो जाता है तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होता है, अपने ऊपर विश्वास होता है। ठीक है ना। और इन सब चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी थॉट प्रोसेस। आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव नहीं है तो फिर
फिर आप कितना भी पॉजिटिव हो जाएं, कितना भी कुछ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है कि ये आपके ग्रहों की प्रॉब्लम चल रहा है, आपके टैरो कार्ड रीडर के पास जा रहे हैं, वो अपने कार्ड्स निकाल रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं, लेकिन आपके थॉट प्रोसेस अच्छे नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं कर सकते। या फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने कहा आपकी कुंडली में तो राजयोग लिखा है, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में राजयोग नहीं है। आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए, वो कहता है कि अरे आपके तो कार्ड्स बहुत अच्छे निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में तकलीफें हैं। क्यों है? क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, आप बेकार की जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है आपके जीवन में, आप उन बातों को पकड़ के बैठे हैं, आप उन बातों की चिंता कर रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही हैं। कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है, क्योंकि आप जिसकी भी बुराई करते हैं उस व्यक्ति को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी एनर्जी खराब हो जाती है। तो आपको अपनी एनर्जीज को अच्छा करने के लिए इग्नोर करना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। यही जीवन को, एक सुखी जीवन को जीने का कहते हैं ना, चाबी है, की है। 84 लाख योनियों के बाद हमको मनुष्य का जीवन मिलता है, और अगर हम उस जीवन के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो फिर एक व्यक्ति, एक इंसान में और एक पशु में क्या फर्क है? भगवान ने अगर हमको इंसान बना के भेजा है तो कुछ हमारे अंदर खासियत है, तभी तो हम इंसान बने हैं। तो इसलिए आपको हर चीज के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उस परमात्मा की बनाए हुए इस ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन दिन में 300 से ज्यादा बार थैंक यू बोलते थे। वो पूरे दिन में जो भी चीज यूज करते थे उसको थैंक यू बोलते थे। जब भी अपनी फ्रीक्वेंसी को आप हाई करना चाहते हैं तो आप ग्रैटिट्यूड पर आइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली आप जो भी जीवन में देते हैं वो ही आपको वापस मिलता है। ये हमारे 3 रूल्स हो चुके हैं। अब हमारा जो है वो चौथा रूल है, केवल आज के दिन मैं ईमानदार रहूंगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ऑनेस्ट। ओके, ये हमारा 4th रूल है। मैं अपना हर काम ईमानदारी से करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है। यहाँ मैं बैठी हूँ, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मेरा काम है अपनी बात ईमानदारी से कहना, तो मैं अपनी बात ईमानदारी से कहूंगी। ये आपकी लाइफ का एक रूल होना चाहिए। बस एक बात याद रखिए कि आप अपने आप को देख रहे हैं, आप अपने आप को देख रहे हैं, कोई आपको देखे या ना देखे, लेकिन आप तो अपने आप को देख रहे हैं। आपका ईश्वर आपको देख रहा है। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि जब आप उस परमात्मा के पास जाएं तो आप उससे नजरें मिला सके, उस ईश्वर से नजर मिला सके। ऐसे कर्म होने चाहिए आपके। फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी डेस्टिनी है। आप संसार में अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं। तो अपने कर्मास को आप अपने साथ लेके जाते हैं, तो आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि ईश्वर के पास जाने के बाद आप उनसे नजरें को मिला सकें। कभी किसी का विश्वास मत तोड़िए। ईमानदारी का सबसे पहला रूल है कि आपको कभी किसी का विश्वास को नहीं तोड़ना है। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं उसके साथ पूरे ईमानदारी के साथ काम करें, अपने परिवार के साथ पूरे ईमानदारी के साथ काम करें, अपने रिश्तों के प्रति पूरी तरह ईमानदार रहें। आप जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप दूसरों के प्रति ईमानदार रहेंगे तो यूनिवर्स आपके प्रति ईमानदार रहेगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने हर काम को ईमानदारी से करिए
प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कीजिए, आज के काम को कल पे मत छोड़िए। आज तो आपने ये काम कर लिया, चलो ठीक है 2-4 दिन बाद फिर कर लूंगा, तो वो काम बीच में आपका रुक जाता है। आपके जीवन में रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन में सक्सेस होना है, तो रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। अगर आप सोचे कि शायद ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से, तो नहीं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। केवल आज के दिन मैं सभी के प्रति दयालु रहूंगा, कि हमारे ये 5वां रूल है। केवल आज के दिन मैं सभी के प्रति दयालु रहूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड फॉर एवरीवन। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करूंगा। हमेशा ये बात रखिए कि आपके जो शब्द होते हैं वो ही पूरी दुनिया है। अगर आपने किसी के साथ कड़वे वचन बोले, आपके मन में अगर उसके लिए अच्छी भावना है लेकिन आपने शब्द गलत इस्तेमाल कर दिए, तो फिर वो आपका अपना नहीं है, वो आपकी उससे दूरियां हो जाएंगी। इसलिए हमेशा सबके प्रति दयालु काइंडनेस रखिए। पेड़ पौधे जीव जंतु हर चीज के प्रति आपके अंदर दया भाव होना चाहिए। और जब हम एक हायर एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। जब हम रेकी हीलिंग के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम रेगुलर अपना मेडिटेशंस के द्वारा हीलिंग करते हैं, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम किसी का बुरा नहीं कर सकते। जो अभी हमने ये 5 रूल बोले कि मैं आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली आपको क्रोध आएगा ही नहीं। 4 गाली भी कोई आपके मुंह पे दे जाएगा ना, आपको तब भी गाली नहीं हुआ, तब भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। तभी मैंने कहा ना कि ज्ञानी हमेशा मुस्कुराता रहता है। अगर कोई आपको 4 गाली भी दे देगा, आप तब भी हंस के डाल जाएंगे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप हायर एनर्जीज के साथ जुड़े रहेंगे, तो ऑनेस्टी ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आएगी। आप किसी के भी प्रति कुछ गलत कार्य कर ही नहीं सकते, आप चाहकर भी नहीं गलत काम कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली आपको हर किसी के प्रति कृतज्ञता आपके अंदर आ ही जाएगी। आप सबसे प्रेम करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे जो 5 रूल्स हैं, जब हम रेकी को सीखते हैं, तो ये 5 रूल हमारे शरीर के हमारे ऊपर काम करते हैं। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से ये चीजें हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारे को एनर्जाइज करती हैं, और हमारे एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारे लिए एक मददगार साबित होती हैं। तो रेकी केवल इन 5 रूल्स के ऊपर ही बनाई गई है। उसके अलावा हम लेवल 1 के अंदर 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं। एट्यूनमेंट होता है, चौकोरा सिंबल होता है, जिससे हम हीलिंग करते हैं, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं। ये सीखते हैं कि हम कैसे पॉजिटिव रहें, क्योंकि आपको हर कोई बोलता है कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना कैसे? आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं जबकि आपके अंदर बहुत सारी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज हैं, आपके अंदर बहुत सारे ऐसा दर्द है, जो आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें आपके जीवन में हुई जिसको आप चाहकर भी माफ नहीं कर पा रहे। आप उन चीजों को पकड़ के बैठे हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं। जब तक आप उन चीजों को रिमूव नहीं करेंगे, जब तक उन चीजों को अपने जीवन से नहीं हटाएंगे, तब तक आप पॉजिटिव नहीं रह सकते। अब बहुत लोग होते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिन में बहुत बहुत सारी पूजाएं करते हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो उन सब चीजों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब हम सीखेंगे लेवल 1 के अंदर। एनर्जीज को कैसे अपनी बॉडी में आप महसूस करेंगे, उस फ्लो को, जब हम 24 बॉडी पार्ट्स की जब हम हीलिंग करते हैं, उसके अंतर्गत हम उस फ्लो को समझ पाते हैं। उसके बाद हम अपने ऑरा को कैसे क्लीन करें, क्योंकि अगर हमारा ऑरा, सबसे पहले तो हमें अपना ऑरा ही क्लीन करना है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी बीमारी होती है, वो हमारे ऑरा में ही आती है सबसे पहले। तो आपने कैसे अपने ऑरा को क्लीन करना है, अपने नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव करना है, ये सब चीजें हम सीखते हैं अपने लेवल 1 के अंदर।
आप कैसे अपना, जैसे नॉर्मली किसी को बुखार हो जाता है, आप कैसे उसको अचानक में हील करें। बाई चांस आप डॉक्टर के पास अचानक में नहीं जा पा रहे हैं, आपके पास मेडिसिन अचानक में नहीं है, तो आप किस तरीके से उसको हील करें, ये सब उसमें आपको सिखाया जाता है। उसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप कैसे एक चार्ज वाटर, अपना पानी को चार्ज करें, अपने खाने को चार्ज करें, ये सब आपको उसमें बताया जाता है। उसके बाद है आपका है लेवल सेकंड। लेवल सेकंड में हम 3 सिंबल्स का, अच्छा सॉरी, लेवल 1 के अंदर ये सब कुछ तो हम आपको सिखाएंगे ही, साथ में आपका 21 डेज का लाइव मेडिटेशन होगा। 21 डेज का आपका लाइव मेडिटेशन चलेगा, 24 बॉडी पार्ट्स का 21 डेज का लाइव मेडिटेशन। उसके बाद लेवल 2, जब हमारा लेवल 2 आएगा तो वहां हम 3 सिंबल्स का अट्यूनमेंट लेते हैं, चक्र सिंबल प्लस सहेकी सिंबल प्लस हॉन्चाई जैसमिन। चक्र सिंबल इज अ पावर सिंबल। जब डॉक्टर मिकाओ उसी ने, जब इसको फाउंडर ऑफ रेकी, जब उन्होंने रेकी का पुनः आविष्कार किया था, तब उन्होंने 21 दिन तक भूखे प्यासे रहकर इसका तप किया था। और तब भी उनको कोई साइन नहीं मिला था यूनिवर्स से, और जब वो बिल्कुल हताश हो गए थे तो वो लेट गए, मतलब वो एकदम मरने की हालत में हो गए, क्योंकि 21 डेज तक उन्होंने ना तो कुछ खाना खाया था, ना तो कुछ पानी खाया पिया था, सिर्फ इस एनर्जी की तलाश में। और जब वो बिल्कुल पूरी तरीके से बेहोश हो गए तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में उन्होंने देखा कि यूनिवर्स से एक व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, और उनको ये सिंबल्स, वहां से उनको ये सारे सिंबल्स मिले, और उस लाइट ने आके उनकी थर्ड आई के ऊपर आई, क्राउन चक्र से एकदम से उसने उसको ऐसे अटैक करा, और वो एकदम से खड़े हो गए, और पूरी एनर्जी उसके अंदर उन्होंने फ्लो करा। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हमसे सीखा है, जिन्होंने अभी रेकी, वो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से वो एनर्जी को फील करते हैं। एनर्जी उनके अंदर आई और वो बिल्कुल उठ के खड़े हो गए, और वहां से भागते गए भागते गए भागते गए, पहाड़ के ऊपर बैठे थे जहां पर वो मेडिटेशन कर रहे थे यूनिवर्स। पासा जी अनम्यूट करें अपने आप को, यू बिकम म्यूट। ओके ओके। डॉक्टर मिकाओ उसी जिनको ये मेडिटेशन के थ्रू जब वो बेहोश हो गए, तो यूनिवर्सल एनर्जी आई और उनको यहाँ पर उसने अटैक करा, और वो एकदम से खड़े हो गए। और वहां से फिर जब उनको समझ नहीं आया, उनकी बॉडी में ऐसी सेंसेशन होनी शुरू हो गई, और वो अपने आप को इतने एनर्जाइज फील करा, और वहां से वो दौड़े। 21 दिन से जो इंसान भूखा प्यासा, जो मरने की कगार पर आके खड़ा हो गया, अचानक से वो खड़ा हो गया, अचानक से वो वहां से भागना शुरू हो गया। और जब वो वहां से भागा, भागते भागते नीचे गिर गए, और जब वो वहां से नीचे गिर गए तो उनके पैर में चोट लग गई, और जब उनके पैर में चोट लग गई तो उनके पैर से ब्लड आने लग गया, तो उनको दर्द हुआ। उन्होंने ऐसे अपने पैर के ऊपर ऐसे हाथ रखा, और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा उनका ब्लड वहां से आना बंद हो गया। और तब उनको इस बात का एहसास हुआ, उनको विजुअलाइजेशन में ये सारे सिंबल्स नजर आए, और तब उनको ये बात का एहसास हुआ। तो जो चौकर सिंबल है वो हमारा पावर सिंबल है, जिसकी हम अट्यूनमेंट लेवल सेकंड में करेंगे। उसके बाद हमारा सहेकी सिंबल है। सहेकी सिंबल ये हमारा शांति का सिंबल होता है बेसिकली। ये जब हम किसी के लिए प्रेम वाली भावना सेंड करना चाहते हैं, देन वी यूज सहेकी सिंबल। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, तो उसको हमें बैलेंस करने के लिए हम हमेशा सहेकी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम देते हैं। और थर्ड सिंबल जो हमारा है वो है हमारा हॉर्न रेजोनेंस। हॉर्न रेजोनेंस सिंबल हमारा होता है डिस्टेंस हीलिंग। जब हम डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो हम उसमें हॉर्न रेजोनेंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ हम सीखते हैं टेलीपैथी, ब्लैक मैजिक से हमें कैसे फ्रीडम मिल सकती है, फियर ऑफ प्लैनेट्स, जो हमारे ग्रह नक्षत्र, इन सब चीजों से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब। और सिंबल्स के थ्रू हमने कैसे अपने पानी को चार्ज करना है, कैसे अपने खाने को चार्ज करना है, ये सब चीजें हम उसमें सीखते हैं। अपनी पावर ऑफ इंटेंशन, जो हम किसी चीज के अंदर इंटेंशन डालते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि हम लोग नॉर्मली ऐसा सोचते हैं, इंटेंशन देते हैं, जैसे
किसी के लिए कई कोई लोग बहुत बुरी इंटेंशन, हम लोग कहीं जाते हैं ना, शादी शादी में गए, सपोज हमने अच्छे कपड़े पहने, नजर लग गई, आते बीमार पड़ गए। छोटे बच्चों को अधिकतर ऐसे बोलते हैं लोग कि इसको नजर लग गई है, इसको नजर लग गई है, फिर वो नजर उतारते हैं, सरसों के तेल से नजर उतारते हैं, कोई लोग कैसे नजर उतारते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो क्या होता है, वो एक इंटेंशन ही तो होती है ना। हम गए बाहर, ऐसे अच्छा लगा बच्चा, ऐसे देखा हाय, और लग गई उसको नजर। तो कैसे आप उन सब चीजों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है हम लेवल सेकंड में सीखते हैं। प्लस हम लेवल सेकंड के अंदर 7 चक्रास के बारे में पूरी डीप नॉलेज ऑफ 7 चक्रास, ये हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, किस प्रकार से वो हमारी बॉडी में काम करते हैं, उनका क्या पोजीशन है, उनके जो कलर्स हैं वो क्या है, ये सब चीजें हम उसके अंदर सीखते हैं। एक बार पास्टर जी बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही है, एक बार आप चेक करेंगे। लेवल 1, लेवल 2, जैसे पास्टर जी बता रही है, लेवल 3 एंड देन लेवल 4 and 5. These are the 5 levels where one can reach to the grand level master course. And it is we are starting there are 2 level, and we are starting at the level 1. We are starting once again, and the level 4 and 5. Those who did already level 1, 2, 3, they can straight come to the level 4, which Pastor Ji will explain to you in meanwhile. And level 5, and then it is a certification course where the Grand Master degree will be provided, whereon the Grand Master can do healing as well as the further teaching subject. तो वो level 4 पे आ सकते हैं जिन्होंने level 3 तक का already practice किया हुआ है. Important is not about learning the theoretical part of level 1, 2 or 3. It is important to have practicing meditation for 21 days at least for each level. जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया, they can straight comes to the level 4. और जो लोग अभी लेवल स्टार्टिंग से हैं, they can straight come to the level 1, जहां पे पूरा लेवल 1 से स्टार्ट होगा और 21 डेज हर लेवल के साथ मेडिटेशन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस डेली की जाएगी. डेली उसकी प्रैक्टिस की जाएगी और डेली उन सिंबल्स के ऊपर काम किया जाएगा, डेली उन बॉडी पार्ट्स पे काम किया जाएगा, जो पासन जी ने आपको एक्सप्लेन किया. तो ये 2 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. हम लेवल 1 से भी कर सकते हैं, हम लेवल 4 से भी कर सकते हैं, those who did already in between levels. पासन जी, you may please continue. हाँ, हम बात कर रहे थे, हम उसके अंदर पूरा सेकंड लेवल के अंदर चक्रास के बारे में पढ़ेंगे. चक्रास की पोजीशंस क्या होती हैं, उनके कलर्स क्या होते हैं, और कौन सी चक्रा से हमको किस तरह की कौन सी बीमारी हमारे शरीर को इम्पैक्ट करती है, ये सारा हम लेवल सेकंड के अंदर पढ़ेंगे. प्लस हम क्रिस्टल हीलिंग भी उसमें थोड़ा सा सीखेंगे. क्रिस्टल्स कैसे हमारे जीवन पे काम करते हैं, जो बेसिक नॉलेज है वो सब हम लेवल 2 के अंदर सीखेंगे. लैम्प हीलिंग हम उसके अंदर सीखेंगे. और 21 डेज का हमारा लाइव मेडिटेशन होगा, जो कि हमारा पूरा चक्रास के ऊपर होगा, 7 चक्रास के ऊपर. फर्स्ट लेवल में हमारा 24 बॉडी पार्ट्स की हम हीलिंग करेंगे, और सेकंड लेवल में हम करेंगे अपना 21 डेज का 7 चक्रा मेडिटेशन. उसके बाद आता है हमारा थर्ड लेवल. थर्ड लेवल में हम सीखेंगे सबसे पहले, बिफोर मूविंग टू थर्ड लेवल, एक बार कुछ प्रश्न बीच में अगर आ रहे हैं, कोई क्यूरियोसिटीज काफी है बीच में, तो कैन वी टेक द प्रश्न. एक पहले हैंड रेज हुआ था, उन्होंने शायद हैंड डाउन किया, तो गायत्री जी का हैंड रेज अभी, कैन वी टेक इट पासन जी? यस यस ऑफ कोर्स. गायत्री जी, आप सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, प्लीज. यू कैन रेज योर क्वेश्चन. गायत्री जी. उपासना जी नमस्ते. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी गायत्री जी सुन सकते हैं. हेलो, आप थोड़ा सा अपना वीडियो Am I audible? वीडियो ऑन करिए तो देख भी पाएंगे. अभी तो हम आपको सुन रहे हैं. हाँ जी, हाँ मैं नॉट इन अ ग्रेट शेप, थोड़ा सा हेल्थ ठीक नहीं है इसीलिए. अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं मोर देन 1 ईयर से मैं रेकी तो नहीं सीख पाई, बट रेकी लेवल 1 किया. उसके बाद फिर मैंने दूसरी मोडालिटीज करी हैं, अदर डिवाइन मोडालिटीज लाइक शिव पंच तत्व और महालक्ष्मी नारायण और साईं बाबा. सो मैं पूरे साल भर से मैं रोज हीलिंग करती हूँ.
ओके सो सारे चक्रास को क्लीन किया, बैलेंस किया, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं ये सब चीजें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझे क्या 21 डेज 1 2 3 4 5 ऐसे ही करना पड़ेगा? इट्स जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई एम ओके कि अगर हमको 1 से शुरू करना है। मैंने 1 का 21 डेज कभी नहीं किया, पता नहीं मेरी किस्मत में ही नहीं था शायद कि मेरे को वो कोर्सेज में सीखना। मैंने बहुत कुछ सीखा है हीलिंग मोडालिटीज में, बट रेकी कभी नहीं सीख पाई, सो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हूँ आज। पूनम जी की सुबह बात हुई थी मेरे साथ, तो 24 बॉडी पार्ट्स करना देखिए नेसेसरी होता है। हेलो, वॉइस आ रहा है ना मेरा? जी उपासना जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। 24 बॉडी पार्ट्स हीलिंग हाँ जी करना हाँ जी हाँ जी आ रही है। जरूरी है, क्योंकि अगर आप 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग नहीं करेंगे तो आप अपनी बॉडी के अंदर जो आपका एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसे आपका पूरा कंप्लीट होगा। जैसे मैंने बोला ना कि छोटे छोटे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एनर्जी के सेंटर्स होते हैं। सेंटर्स क्या होते हैं? वो हमारी बॉडी के 24 बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो सबसे जो हमारा इनिशियल लेवल पे जो हम स्टार्ट करते हैं वो 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को आगे, जैसे हम चॉकरा सिंबल यूज करेंगे या दूसरे सिंबल्स यूज करेंगे तो हमारी बॉडी उनको झेल पाए। क्योंकि मैंने बोला ना कि ये पावरफुल सिंबल्स होते हैं, ये ऐसे कोई सिंपल सिंबल्स नहीं होते। अगर आप डायरेक्ट चॉकरा सिंबल यूज कर लेते हैं तो उससे आप उल्टा बीमार पड़ सकते हैं, उससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ स्टेप 1 से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आपने आज से 10 साल पहले भी रेकी सीखा हो और 10 साल पहले भी आपने 21 डेज का प्रैक्टिस करके फिर आपने छोड़ दिया है और आज आप फिर से शुरू करना चाहेंगे तो भी आपको पहले 21 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करनी पड़ेगी। एक रेगुलरिटी को उसको बनाना पड़ेगा। और जब हम वैसे यहाँ पे हम 21 डेज कराते हैं, लेकिन हमारे टीचर ने हमको 3 मंथ्स बोला। अभी भी जितने मेरे यहाँ पे जिन लोगों ने मेरे से अभी रेकी सीखी है उन सबको मैंने यही बोला है कि वो अपने 21 डेज तो हम लाइव मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद वो रेगुलरिटी में अपनी 3 मंथ्स मेडिटेशन कवर करें और उसके बाद वो हफ्ते में 1 दिन अपना मेडिटेशन प्रोसेस रखें। क्योंकि अगर वो बीच में उसको छोड़ देते हैं करने के बाद और फिर 5 साल 10 साल बाद फिर उससे कोई फायदा नहीं होता। वो आपको रेगुलरिटी में करना ही है। जैसे आप दवाइयां खाते हैं ना, जब बीमार हम होते हैं तो हम दवाइयां हमें खानी पड़ती है। अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो हम फिर बीमार हो जाते हैं या फिर से थोड़े दिनों के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो उसी तरीके से ये बस वो चीजें हैं जहां आपको दवाइयां केमिकल्स अपनी बॉडी में नहीं डालने हैं, एक कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपको जुड़ना है। तो और इट्स गायत्री जी आई जस्ट एडेड हियर सो यहाँ मेरे को आप सजेस्ट कर रही हैं कि मैं 1 से ही शुरू करूं? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी। Another thing is that Gayatri just want to add it here. If we are looking to get the certification or Grandmaster, so the Grandmaster is supposed to know each and every aspect, the depth of it. नहीं तो वो अधूरा हो जाएगा साइंस, और उसके बाद जब हम काम करेंगे तो वो विपुलता नहीं आएगी, वो कॉम्पिटेंसी जनरेट नहीं होगी। तो इट इज एडवाइजेबल टू हैव अ डेप्थ ऑफ इट और एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट वी फील इट। सो ग्रैंड मास्टर का ये एक दायरा भी है, कर्तव्य भी है, दोनों चीजें ग्रैंड मास्टर। जी राइट। थैंक यू। आई होप कि आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होगी। सो पास थैंक यू गायत्री जी। थैंक यू उपासना जी। हाँ जी थैंक यू। एंड यू मे कंटिन्यू प्लीज उपासना जी। ओके, और कोई क्वेरी नहीं है सर इससे रिलेटेड? अभी हम क्वेरीज को ले लेंगे तो सारी क्वेरीज आएंगी, तो आप कंटिन्यू कर लीजिए लेवल 3, देन लेवल 4 5 पे हम चलते हैं। ठीक है सर। लेवल 3 में हम सबसे पहले सीखते हैं साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सब चीजें हम सीखेंगे लेवल 3 में। हाउ टू क्रिएट अ विश बॉक्स। जैसे मैंने बोला कि जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, जब आप कॉस्मिक एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं तो आपने अपना विश बॉक्स, अपनी विश को आप कैसे पूरा कर सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे लेवल 3 के अंदर। उसके साथ साथ हम मास्टर सिंबल सीखेंगे। जैसे हमने पावर सिंबल की बात करी चौकोरा, इसी तरीके से मास्टर सिंबल हो गया हमारा डाइक्रोम्यू। हम ये सारा सिंबल सीखेंगे, डाइक्रोम्यू सीखेंगे। उसके अलावा हम और भी बहुत सारे सिंबल्स को सीखेंगे जो कि एक स्पेशल पावर, जो हमें हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, हर चीज जो भी हम बीमारियों से रिलेटेड सबके सिंबल्स हमारे हम उसमें सीखेंगे कि कहाँ पर हमको कौन से सिंबल को किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद हम सीखते हैं साइकिक अटैक।
उसके अलावा हम सीखते हैं साइकिक अटैक, जैसे कि नेगेटिव एनर्जीज है, ब्लैक मैजिक है। देखिए, जब हम अपनी हीलिंग मोडालिटी के अंदर आते हैं, जब हम 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग करते हैं, अपने चक्रास की हीलिंग करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हायर एनर्जीज के साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का अगर कोई साइकिक अटैक होता है तो वो ऑटोमेटिकली वहां से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको किसी और का कैसे निकालना है, ये सब चीजें हम उसके अंदर सीखेंगे। साइकिक सर्जरी हम उसमें सीखते हैं। साइकिक सर्जरी जैसे कि किसी को स्टोन हो गया पेट के अंदर, तो आप उसको किस तरीके से हीलिंग के माध्यम से उसको साइकिक सर्जरी करके आप उसको वहां से निकाल सकते हैं। आप जैसे हमने अभी सीखा कि क्रिस्टल हीलिंग, तो उसी के अंदर हम और बेटर उसमें सीखेंगे हम क्रिस्टल्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के हम किस तरीके से ग्रिड बना सकते हैं, 100 लोगों की एक साथ हम किस तरीके से हीलिंग कर सकते हैं, ये सब हम उसके अंदर सीखेंगे। उसके अलावा हम सीखेंगे अपने रिलेशनशिप्स को किस तरीके से, पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स को हम किस तरीके से हील कर सकते हैं। हम उसमें ये भी सीखेंगे कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसी के साथ रिश्ते तो मतलब अच्छे, हम उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, लेकिन हम उससे अलग भी नहीं हो सकते, हम उसको बोल भी नहीं सकते कि हमें आपके साथ रिश्ता नहीं रखना है। तो उससे भी हम कैसे अपने रिश्ते को प्यार के साथ हम कैसे अपने रिश्तों को रिमूव कर दें, वो सब भी हम उसके अंदर सीखते हैं, ठीक है। 100 लोगों की हमने किस तरीके से हीलिंग करनी है, ये सब हम उसके अंदर सीखेंगे। और कार्मिक हीलिंग, जो कि हमारा 21 डेज का जो हमारा मेडिटेशन चलेगा, जिसके अंदर हम कार्मिक हीलिंग करेंगे। कार्मिक हीलिंग इन द सेंस कि जो हमें अपने पास्ट लाइफ कर्मा से जो भी इस जन्म में जो हम दुख तकलीफों को जो हम सह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पास की कर्मा से रिलेट होते हैं, तो उसको हमने कैसे रिमूव करना है। उसके अलावा हमारे जो भी मतलब ग्रह दोष होते हैं, किसी ने हमारे ऊपर जो भी कोई काला जादू कर रखा है, कोई नजर है हमारे ऊपर, किसी तरह की हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मोन्स की कमी आ गई है, उसको हम कैसे यूनिवर्स से हम उसको कैसे अपने अंदर ला सकते हैं, किस तरीके से यूनिवर्सल एनर्जी से हम उस चीज को अपने अंदर अर्जित कर सकते हैं, ये सब चीजें हम सीखते हैं कार्मिक हीलिंग के अंदर। और जो हमारा पूरा जो एनर्जी का पूरा जो जो हमारा रेकी का जो पूरा निचोड़ है ना, बेसिकली वो हमारे 3rd लेवल में आता है। कार्मिक हीलिंग आप पूछिए अभी क्लास के अंदर जिन लोगों ने सीखा है उनसे पूछिए कि उसके कितने अच्छे इफेक्ट्स हैं। तो कार्मिक हीलिंग अगर आपने नहीं सीखा तो फिर आपने कुछ भी नहीं सीखा। तो रेकी के अंदर कार्मिक हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एक पार्ट है। तो ये हम सीखते हैं लेवल 3 के अंदर। अब जो लोग लेवल 3 21 डेज, वैसे हम ये 40 डेज की हीलिंग मैं बताती हूँ सबको, लेकिन यहाँ पर जो हम लाइव करते हैं वो हमारा 21 डेज की होती है। उसके बाद पर्सनली वो करते हैं अपनी हीलिंग। उसके बाद आप देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। मनी से रिलेटेड आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करके, ये सब आप उसके अंदर सीखते हैं। लेवल 4 के अंदर जो हम सीखने जाते हैं, लेवल 4 के अंदर बेसिकली हम सीखते हैं कि हाउ टू टीच लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। 9 पावरफुल सिंबल्स हम उसके अंदर और भी सीखते हैं। जैसे कि हम करुणा रेखी, आजकल आपने लोगों ने बहुत सुना होगा करुणा रेखी। करुणा रेखी लेवल 3 के कुछ सिंबल्स और लेवल 4 के कुछ सिंबल्स को जोड़कर करुणा रेखी को बना दिया गया है। तो अगर आप प्रॉपर लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 प्रॉपर सीखते हैं तो आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेकी को ही बहुत से लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाकर उसके बहुत बहुत सारे लेवल्स बना दिए, लेकिन जो 5 जो मेन लेवल्स होते हैं, सिर्फ 5 ही मेन लेवल होते हैं। तो अगर आप लेवल 3, लेवल 4 करते हैं तो उसमें आपके करुणा रेखी के सारे सिंबल्स कवर हो जाते हैं। उसके अंदर आप सीखते हैं कि हाउ टू अट्यून योर सेल्फ। जैसे अभी तो हम अपने आप को कैसे हेल्थ अट्यूनमेंट जो हम देते हैं, जो कि हम प्रॉपर हम जो मेडिटेशंस करते हैं अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, 30 मिनट्स का मेडिटेशन होता है। फुल बॉडी पार्ट हीलिंग जो हम लोग करते हैं वो हमारी 1.5 घंटे की हीलिंग होती है। कार्मिक हीलिंग ये अलग प्रोसेस है कार्मिक हीलिंग का। तो जो हम अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए जो हम अपनी हीलिंग सीखते हैं, तो हेल्थ अट्यूनमेंट के जरिए हम अपने आप को सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अट्यून कर सकते हैं। तो बेसिकली ज्यादातर लोग रेकी सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए ही सीखते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
उसके बाद हम सीखते हैं रिमूविंग नेगेटिव एनर्जीज। वो हम हर लेवल में सीखते हैं, हर लेवल में कुछ ना कुछ हम हायर उसके साथ हम जुड़ते जाते हैं, उसके साथ हम सीखते जाते हैं। और जो हमारा इसके अंदर 21 डेज का लाइव मेडिटेशन होगा लेवल 4 के अंदर, बेसिकली लेवल 4 के अंदर कोई भी मेडिटेशन नहीं करवाता है, लेकिन जो हमने इसके अंदर मेडिटेशन रखा है लेवल 4 के अंदर, वो हमारा है हमारी थर्ड आई, हमारी साइकिक पावर्स को हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं, अपने साइकिक पावर्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उससे रिलेटेड है हमारा जो ये लेवल 4 का मेडिटेशन है। एंड इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन। उसके बाद हमारा आता है लेवल 5। लेवल 5 के अंदर हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि हाउ टू टीच लेवल 4। हम लेवल 4 के स्टूडेंट्स को कैसे टीच कर सकते हैं। विद्या शक्ति पाठ, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, एग्जाम डेज चल रहे होते हैं, उनको हम कैसे ट्यून कर सकते हैं विद्या शक्ति पाठ के लिए, वो हम सीखते हैं। मधुरम शक्ति पाठ हम सीखते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स को हम कैसे किसी के साथ अच्छा बना सकते हैं, मधुरम शक्ति पाठ उसमें आपको ट्यून में मिलेगा। समृद्धि शक्ति पाठ कि किस तरीके से आप अपने जीवन को समृद्ध कर सकते हैं, उसके लिए जो भी आपकी मतलब ब्लॉकेजेस हैं उन सबको हम उसमें निकालते हैं। प्रॉपर एक अट्यूनमेंट क्लास होती है। मनी, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस कलयुग के दौर में, मनी, तो मनी रेकी सिंबल्स हम उसमें आपको देंगे। मनी रेकी वैसे हम लोग जो थर्ड लेवल में यूज करते हैं मनी रेकी सिंबल, वो हमारा होता है वसुधा मनी सिंबल। लेकिन अब हम मनी रेकी सीखेंगे प्रॉपर, उसके अंदर एक मनी रेकी की क्लास होगी जिसके अंदर आपको 8 तरीके के सिंबल्स मिलेंगे। आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने मनी की नेगेटिव ब्लॉकेजेस, हालांकि हम अपने जो भी चक्रास को बैलेंस करते हैं तो उसमें हम ये सब चीजें सीखते हैं, लेकिन इसके अंदर हम और ज्यादा डेप्थ में जाके सीखेंगे किस तरीके से हम किसी दूसरे पर्सन को मनी की हीलिंग्स दे सकते हैं। ये सब हम उसके अंदर सीखते हैं। और साथ में हम थोड़ा सा सीखेंगे एंजल्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजल्स। एंजल्स क्या होते हैं, कितने तरीके की एंजल्स होती हैं और वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब आप रेकी के साथ जुड़ते हैं, जब आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट, जब आप रेकी के साथ जुड़े, आपने हीलिंग सीखी, आपने अपनी पूरी हीलिंग करी। जब आप प्रॉपर हीलिंग करते हैं तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं। जब आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली एंजल्स आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप उनको कैसे समझ सकते हैं, उनके कैसे नाम होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो सब आप इसमें सीखेंगे। तो ये हमारा 1 से लेकर 5 तक का पूरा एक कंटेंट है। उपासना जी, सतपाल जी ने हैंड रेज किया है, सतपाल जी का प्रश्न ले लेते हैं एक बार पहले। हाँ जी, सतपाल जी आपका प्रश्न बताएं। सतपाल जी सेल्फ म्यूट करें अपने आप को। ओके, जब तक इनका प्रश्न नहीं आता, यू प्लीज गो अहेड उपासना जी। हाँ जी, बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम रेकी क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों, वाई फैक्टर क्या है इसमें। वो यही है कि आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने एनर्जीज को हाई करना है, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ को बढ़ाना है और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाना है। और इन सब चीज़ों में रेकी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और अगर आपने रेकी नहीं सीखी तो आपने फिर कुछ भी नहीं सीखा। ओके, तो जस्ट वांट टू ऐड फ्यू थिंग्स हियर। अभी जैसे आपने पूरा कैरिकुलम देखा जो लेवल 1 टू लेवल 5 तक पूरा चलेगा। यहाँ पे कुछ चीज पासे जी ने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करी है कि छोटे छोटी चीजों को लेके एक पूरा कैरिकुलम डिजाइन होके मिलता है। अगर आप ग्रैंड मास्टर की जर्नी देखेंगे तो ग्रैंड मास्टर की जर्नी में सारे सिंबल्स को करने के बाद इट्स ए कंप्लीशन इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीशन है, रादर देन गेटिंग इनटू अ स्मॉल स्मॉल पीसीज। उसके अंदर हम छोटे छोटे चीजों को, टॉपिक को सीखते हैं और फिर एक सिंक्रोनाइज वे में ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने में दिक्कत होती है। ग्रैंड मास्टर की लेवल गिव दैट काइंड ऑफ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कि हम पूरी जर्नी को सीखे समझें और एक अपने लिए एक मुकाम हासिल कर सके, बना सके, जहां से हम उस प्रैक्टिस को आगे कर सकें फिर से। तो ये कंप्लीट ग्रैंड मास्टर की जर्नी है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करें, और जिन लोगों का प्रश्न है वो उनका प्रश्न के लिए अपने अपने हैंड रेज करें, हम अनम्यूट कर देंगे। प्लीज रेज योर हैंड्स। एंड इस पूरी जर्नी को हम 2 तरीके से सीखेंगे। एक लेवल 4 से स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने लेवल 3 तक कर रखा है, हमारे साथ किया है या वैसे प्रैक्टिस की है, वो लेवल 4 पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहते हैं वो लेवल 1 पे ज्वाइन कर सकते हैं।
लेवल 1 और लेवल 4 दोनों स्टार्ट हो रहे हैं नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे से, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों इवनिंग में 8 to 10 होंगे, दोनों इवनिंग में 8 to 10 होंगे। थर्सडे को दैट वी विल शेयर टू यू कि थर्सडे को लेवल 4 to 5 होगा और फ्राइडे को लेवल 1 to 3 होगा, होपफुली दैट वी विल शेयर टू यू। एंड पूरा एक लेवल को कंप्लीशन करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लगता है। उसका रीजन ये है कि 21 दिन का मेडिटेशन है, लाइव मेडिटेशन है, जिसको 21 दिन अगर नहीं देंगे तो वो अपने आप में कंप्लीशन पे नहीं आएगा। तो पूरे एक लेवल को कंप्लीशन करने में 1 महीने का समय लग जाता है। और फीस इसकी सिमी खाना जी, इसकी फीस मात्र 923 रुपीज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं। दैट इज पर मंथ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। आई विल पुट इट ऑन स्क्रीन वंस अगेन, हियर इट इज 923 रुपीज पर मंथ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है। एंड पर लेवल, यानी कि आपने एक लेवल 1 किया टू 923 रुपीज पर मंथ एंड सो ऑन। सो लेवल 4 पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेवल 1 से भी कर सकते हैं, दैट इज सब्जेक्ट टू दी प्रैक्टिशनर, राइट। सो ये इसकी फीस है। और इस फीस को हम इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आई एम शेयरिंग दी चार्ट हियर, 1 minute please। We can I'm writing this number. We can call on this number 7982552301 पे हम कॉल कर सकते हैं। और इस फीस को हम we can pay by Google Pay, we can pay by NEFT transfer online on this details. I'm just sharing it. Meanwhile, any questions can be take. Pastor ji, you can take your questions meanwhile. Madam Sunita Hegde speaking here. ये लाइव मेडिटेशन क्या है उपासना जी? हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अगेन। आपका कोई क्वेश्चन पूछा, हमें क्लैरिटी नहीं हो रही है। अगर आप वीडियो खोल के बात करेंगे तो क्लैरिटी रहेगा, हमें कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं आ रही। मैम ये लाइव मेडिटेशन क्या है मैम? लाइव मेडिटेशन जूम पर होगा ना आपको जूम का लिंक दिया जाएगा, सारे लोग कनेक्ट होंगे और हम उसका मेडिटेशन करेंगे रेगुलरिटी मॉर्निंग में 6 to 7 PM AM। और गायत्री जी, लाइव मेडिटेशन के दौरान कैसे मेडिटेट करना है, किस बॉडी पार्ट की हीलिंग का टेक्निक क्या होगा, कैसे उसको टच करना है बॉडी पार्ट को, वो पूरी प्रैक्टिस है, वो पूरी चीजें सिखाई जाएगी। किस साउंड के साथ वो मेडिटेट करना है, किस साउंड के साथ करेक्ट करना है, दीज आर द टेक्निक्स टू बी टॉट ड्यूरिंग द लाइव मेडिटेशन सेशन। जी, सिमी खाना जी का प्रश्न है, टिल हाउ मेनी मंथ्स द लेवल 5 विल बी कंप्लीटेड? 21 days पर लेवल का मेडिटेशन है। अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं तो इट विल टेक 5 months जर्नी। इफ वी हैव ऑलरेडी डिड 1 level 2 3 level, then it will take 2 months of journey. So 1 month it will take. If we do shortcut, see, one need to understand that the basic thing is that either we do a theoretical, we don't do meditation, the course will be completed in 5 days, because 1 day theory for 1 session and the entire 1 day theory for 1 session and the level 1 is complete. The second day theory for second session, the second level is complete. The third day theory for third session, the third day is complete, third level is complete, and so on. And the entire Reiki is complete in 5 days. The thing is that doing that thing, it is available on Google. Google बाबा से ज्ञान देने वाला बाबा कोई भी नहीं है, तो आप उससे भी ले सकते हो। तो the important part in Reiki is that we may need to learn the meditation hands-on practice. अगर वो नहीं attempt किया हमने, तो we will lose Reiki in going forward in our life scenarios. So वो जो practice है उसको 21 days देने ही पड़ेंगे। अगर हम चाहिए तो हम शॉर्ट करते, हमने intentionally उसको शॉर्ट नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ एक गूगल बाबा की तरह हो जाएगा, यूजफुल नहीं होगा। एंड हर लेवल 21 डेज का अगर आप लेते हैं तो इट टेक्स अप्रॉक्सिमेटली 5 months वो लगेंगे उसमें। एंड दैट्स हाउ द 5 months लगेंगे, प्लस आपकी हर मंथ में आपकी 4 क्लासेस होंगी, एक लेवल की 4 क्लासेस होंगी और आपके 21 डेज का मेडिटेशन चलेगा। तो आपका 1 month तो इसके अंदर
इसमें नोट्स शेयर किए जाएंगे जहां जहां जरूरत, जो नोट्स की जरूरत है, यस इसमें नोट्स शेयर किए जाएंगे इसमें पूरे सेशंस के दौरान। एंड इसके पूरे जूम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी यूट्यूब के थ्रू, आपको जूम रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी पूरे सेशंस की। मेडिटेशन की अगर जूम रिकॉर्डिंग नहीं होती है तो मेडिटेशन अगर जो लोग मॉर्निंग में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे उनको हम मेडिटेशन का एक क्लिप देंगे, उसके थ्रू वो लोग मेडिटेशन सेल्फ कर सकते हैं, बट दे मस्ट डू द मेडिटेशन। तो उनको हम दे देंगे ताकि वो मॉर्निंग में अगर नहीं हमारे साथ ज्वाइन कर पाए हैं तो किसी वजह से दे कैन still able to do the meditation, but ideally do meditation in the morning, because उसमें क्या है कि आपकी डाउट क्लियरिंग साथ साथ होगी। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग मेडिटेशन एंड यू आर फीलिंग समथिंग, you get into a state where you need to understand more about it, then the faculty is with you that they can take care of you, so वो आपको हेल्प उस समय वहां मिल सकती है। बट व्हेन यू डू योरसेल्फ अलोन एट योर कंफर्ट तो आपके वो क्वेश्चंस के आंसर उस समय के लिए अधूरे रह जाते हैं। तो ये आपको मॉर्निंग में लाइफ से बेनिफिट मिलेगा। जी डॉक्टर रोनाल्ड कुमार जी प्लीज सेल्फ अनम्यूट करें अपने आपको। एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी मेरा क्वेरी सर ये है एक्चुअली मैम, नमस्ते, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमें इंट्रोड्यूस किया रेकी को। मैम मैंने कुछ लेवल्स रेकी के किए हुए हैं मास्टर 3 लेवल तक, बट आई वांट टू रिवाइज माय कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग, आई एम इनटू प्रैक्टिसिंग प्राणिक हीलिंग एंड मैं और इसको रिवाइज करके रेकी को फर्दर करना चाहती हूँ। मैम मेरा प्रश्न ये है कि मैं अभी क्रिस्टल हीलिंग की क्लास में हूँ, वो हमारा मंडे वेंसडे होती है 8 बजे, तो मैम हमारा ये क्लास कितने बजे होगा अगर रेकी का होता है? अब ये मैं जो देता हूँ उपासना जी, इसका ये क्लास मैडम हमारा 8 to 10 होगा, और इसमें हमारे जो मंडे वेडनेसडे आप कर रहे हो, जो 4 and 5 लेवल होगा वो होगा हमारा थर्सडे को, और जो लेवल 1, 2 and 3 लेवल होगा वो हमारा होगा फ्राइडे को। अच्छा, तो सर मतलब हमारा थर्सडे और फ्राइडे रहेगा, तो फ्राइडे का क्लास क्लैश करेगा क्रिस्टल वाले के साथ? क्रिस्टल आप एडवांस में है या बेसिक में, B2A अभी में? बेसिक में है सर, बेसिक में। बेसिक में है तो बेसिक के साथ तो शायद क्लैश, अगर आप लेवल 4 से ज्वाइन करेंगे लेवल 1 से? तो मैं चाह रही हूँ कि मैं पूरा लेवल 1 से फिर से रिवाइज करूँ सब। लेवल 1 से है तो शायद ये क्लैश करेगा उस समय पे, वो टाइमिंग में। I have to check the admin. Admin will check again, and then see these are the 2 days. If the participants are more for the Friday 1 to 3, we will go 1 to 3 level on the Friday. If the participants are more for level 4 and 5 on Friday, then we will go 4 and 5. So that is with respect to the decision taken by the admin when they get the feedback from the participants. So, but these are the 2 days which is fixed for both the levels, and 8 to 10 is the classes for that. ओके, तो सर फिर ये है कि अगर ठीक है सर, अगर ये फ्राइडे के अलावा पड़ता है देन आई वुड लाइक टू जॉइन द लेवल 1 फ्रॉम लेवल 1। श्योर। और सर दूसरी, हाँ आप जी, एक बार पूनम जी को मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, पूनम जी विल चेक इट आउट। जी। ऑल्सो सर माय क्वेरी इज कि जैसे सर हमारा जो क्लासेस मिस हो जाती हैं कभी कभी, जैसे हमारी ये क्लास नहीं हो पाई, जैसे मैम के पास बिजी है या कुछ है, तो वो हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट मंथ में? अगर कोई क्लास मिस हो जाती है, अगर आपकी तरफ से मिस हो गई, तो यू विल गेट अ जूम रिकॉर्डिंग। अगर उपासन जी अगर नहीं ले पाए किसी वजह से, दे विल डू इन दी सब्सिक्वेंट वीक। ओके सर। और सब इसके भी पीडीएफ नोट्स हमें क्लास के मतलब बाद में ही मिलेंगे, लाइक एट द एंड ऑफ द मंथ, लाइक फॉर से रेकी लेवल कंप्लीशन नोट होंगे, वो कंप्लीशन नोट होंगे एंड ऑफ द मंथ जो होंगे, बट विद द क्लासेस जो इंपॉर्टेंट चीज होंगी वो शेयर होती जाएंगी आपके ग्रुप के साथ साथ। ओके, वो विद द क्लासेस शेयर होती जाएंगी? विद द क्लासेस आपको दे देंगे। लेकिन आप जैसे कोई भी क्लास आपको मिस करना है ना, तो जो आपका अट्यूनमेंट क्लास होगा ना, उसको मिस मत कीजिएगा। हाँ, नहीं मैम मिस तो मेरे को तो कोई नहीं मिस, मेरे को तो सारी, लेकिन ये है कि मैं तो सारी सर मैम एक्चुअली अट्यूनमेंट में थोड़ा सा वो हो जाता है ना, फिर या तो फिर हमें आपको पर्सनल अट्यूनमेंट देना पड़ेगा, लेकिन अगर क्लास के साथ आप अट्यूनमेंट लेते हैं तो वो थोड़ा अच्छा होता है उसके, है ना, उसकी एनर्जी लेवल अच्छा होता है। जी बिल्कुल मैम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक पास्टर जी हर लेवल पे अट्यूनमेंट है, राइट? हाँ जी, हर लेवल पे अट्यूनमेंट है, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू दोज who have not taken level 1, 2, 3 attunement, so it is very important to take 1, 2, 3 level attunements. So attunements are very powerful energies in the Reiki, and you are proceeding for the Grandmaster course, तो उसके लिए तो और important है, right?
Thank you, Dr. Nalji. Any other questions? Please raise your hand. Please ask your questions. Or anyone can like to share anything? Please ask. Yes, Vivo. जी मैडम. मैम सर मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा है एक्चुअली. You are visible. You are visible. Please आप बताएं. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आई एम ऑलरेडी बीन अट्यून्ड फॉर 3 levels of Reiki. But would it make any difference if I continue with ma'am for level 4 and level 5 and the previous levels are being attuned by the other teacher? Would it make any difference? The important part पास्टर जी वैसे आंसर करेंगी ज्यादा बेटर, बट थोड़ा सा मैं बताऊंगा. अगर आपने मेडिटेशन किया है लेवल 1, 2 एंड 3 का, पॉइंट का हीलिंग वगैरह सब किया हुआ है सर, तो पास्टर जी ज्यादा बेटर आंसर करेंगे इसका. मैम प्लीज. हाँ जी, तो आपने लेवल 3 में सारा कुछ सीखा, साइकिक अटैक, साइकिक सर्जरी एंड जो कार्मिक हीलिंग है तो सब किया है. मैम उनके टॉपिक्स कुछ अलग थे, तो मतलब लाइक सब टीचर्स का जैसे पैटर्न अलग अलग होता है, तो उनके अकॉर्डिंग मतलब सारे सिंबल्स का अट्यूनमेंट में ले चुकी हूँ. मैं अपनी 24 पॉइंट्स की हीलिंग पूरी कर चुकी हूँ, और जितना डिटेल वो थ्योरी में नहीं देते वो वीडियो लेक्चर्स में देते हैं. जितना लेक्चर्स में वो दे चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोटेक्शन और अपना थोड़ा बहुत जो भी दूसरों को डिस्टेंट हीलिंग वगैरह हम शुरू कर चुके हैं दूसरों को भेजना. डिस्टेंस हीलिंग दूसरों को कर दिया वो तो आप सेकंड लेवल में भी कर सकते हैं, लेकिन कार्मिक हीलिंग होती है वो आपने की. साइकिक अटैक निकालना सीखा, साइकिक सर्जरी सीखा. तो मैम ये दोनों वर्ड्स मैंने पहली बार सुने हैं आपके कोर्स में. ओके. ऐसा कई बार होता है. आपका नाम यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा होगा वीवो की जगह पे. ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग काफी ट्रेनर्स जो है वीडियो के माध्यम से वीडियो शेयर कर देते हैं एंड गिव फॉर द सेल्फ लर्निंग. सेल्फ लर्निंग में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं और वो वीडियोस उतना बनाते हैं जितना उनका रिक्वायरमेंट है और काफी कंटेंट्स रह जाते हैं उसकी वजह से. सो वी सजेस्ट यू 2 things. Either you join level 4 and you feel that if you are not in a position where you can continue with level 4, you switch to level 1. ओके सर. Journey. अबाउट टू आस्क दिस, अगर मैं लेवल 4 से ज्वाइन करूं और मुझे लगे कि मैं लैग कर रही हूं आपके लेवल तक, मतलब मैं कॉम्पिटेंट हूं, तो क्या then you can switch to level 1. ओके सर, थैंक यू. This is there, this option is there. Anyone feel that कि वो लेवल उसका कॉम्पिटेंट नहीं है और वो स्विच करना चाहता है अपग्रेड या डाउनग्रेड पे, they can do that. It is there. होता है ना, अलग अलग टीचर्स है तो सबका वे ऑफ टीचिंग अलग अलग होता है. तो मैम के जो मुझे पॉइंट्स मिले उसमें काफी सारे पॉइंट्स मुझे ऐसे लगे जो मैंने सुने तो हैं बट मतलब मुझे नहीं करवाए गए, जैसे साइकिक सर्जरी और ये सब मैंने नहीं किया हुआ है. मैं एक बार लेवल 4 ज्वाइन करके देख लेती हूँ, अगर मैं कंप्लीट कर पाई मुझे लगा. लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि आपको कितना टाइम हुआ, मतलब कितने टाइम पहले आपने ये सीखा और आप कितना प्रैक्टिस में है. मैम पास्ट 6 to 7 months I'm doing this. हाँ जी, पास्ट 6 or 7 months I'm doing this. अच्छा, और आप रेगुलर प्रैक्टिस में है? जी रेगुलर प्रैक्टिस में है और आप दूसरों की हीलिंग्स भी कर रही हैं, तो नॉर्मल हीलिंग कर रही हैं. कैसे हीलिंग कर रही हैं? अगर आप, मेरे फादर को कैंसर है तो मैं उनको डिस्टेंट हीलिंग भेजती हूँ, मेरी मदर इन लॉ के लिए करती हूँ, अपनी सेल्फ या अपने फ्रेंड्स को जैसे जनरल. आप जैसे उनको कैंसर है तो आप उनको साइकिक से नहीं करती हैं, आप उनको नॉर्मल हीलिंग करती हैं. जी मैम, डिस्टेंट हीलिंग जो सिंबल्स के थ्रू होती है. डाइकोमियो सिंबल यूज करती हैं? जी मैं डाइकोमियो यूज करती हूँ और हेंशा जोशोनेम भी यूज करती हूँ, उसके साथ में कंबाइन करके करती हूँ. ठीक है. उपासना जी, I think if she is doing it, let her try level 4. अगर उनको ठीक लगेगा तो they proceed and you both of instructor and the participant feel together, then the synergy match हो तो you proceed, otherwise shift to the earlier level. सर वो प्रॉब्लम नहीं होता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती है. प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप लेवल 4 को सीखेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि आपको हाउ टू टीच लेवल 1, हाउ टू टीच लेवल 2, हाउ टू टीच लेवल 3. अगर आपका ही कोर्स इनकम्प्लीट होगा तो आप कैसे उसको टीच करेंगे? मतलब मेन तो उसका जो मोटिव है लेवल 4 का वो तो यही है ना. तो अगर आपका ही कोर्स कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है तो आप कैसे उसको टीच करें? हीलिंग प्रोसेस आपने सीख लिया वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आप एक टीचर बनते हैं तो आपको छोटी छोटी बातें भी आपको पता होनी चाहिए. एक स्टूडेंट तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और कोई बात नहीं. हमें यहाँ पे रूम पे समझाया है
क्या इसका जो ये करिकुलर है इसका एक PDF हमें मिल सकता है ताकि हम देख सके कि लेवल सारे लेवल्स में कितना कुछ कवर हो रहा है? जैसे जी, हमने जो अभी हमने आपको दिखाया था अभी स्क्रीन पे, वी विल शेयर ऑन टू द ग्रुप द सेम PDF, हम उसको ग्रुप पे शेयर कर देंगे। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कैसे आपको करना है, बाकी ऑप्शन सर ने आपको दिया ही है। लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि जब आप एक टीचरशिप पर आते हैं तो फिर आपको हर छोटा छोटा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। मैंने खुद से रेकी 5 जगहों से सीखी है, सॉरी 6 जगहों से मैंने खुद रेकी सीखी है। और जबकि रेकी में ऐसा कुछ नहीं है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे ना। यहाँ से सीखा, फिर वहां से सीखा, फिर वहां से सीखा। टीचर्स का सेम पॉइंट को एक्सप्लेन करने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होता है। जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होगा, सेम पॉइंट किसी और टीचर ने डिफरेंट तरीके से सिखाया होगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स। मैंने जैसे आज चैरो का एक क्लास अटेंड करके देखा था, तो जो मैंने सीखा हुआ है उससे बहुत अलग तरीके से मैम ने सिखाया, तो मैं उसमें भी इंटरेस्टेड हूँ। अब सेम में मैम जैसे अगर आज कुछ सिखाया जाता मान लीजिए विकी से रिलेटेड, तो मैं एक बार देख पाती कि आप उनसे बहुत ज्यादा बेटर करवा पा रहे होंगे, तो मैम मैं फर्स्ट लेवल से ही स्टार्ट करना चाहूंगी ऑब्वियसली। मैंने बोला ना कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने टीचर के ऊपर तभी आप उसको सीख पाएंगे। तो अगर यही बात है तो जिनसे सीखा है वो भी गुरु हैं। ट्रस्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, वो भी गुरु हैं, लेकिन मैं आपको खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने 6 जगहों से रेकी सीखा। क्यों रेकी सीखा मैंने 6 जगहों से? क्योंकि जहां से भी मैंने रेकी सीखा, मुझे 3rd लेवल जो कि पूरा निचोड़ है, 1st और 2 लेवल में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन हमने उसके अंदर अपनी तरफ से बहुत सारे पास्ट पेनफुल मेमोरीज के मेडिटेशंस डाले हैं, फॉरगिवनेस मेडिटेशंस डाले हैं। क्योंकि मतलब जो मेरा निचोड़ निकला जब मैंने सीख के पूरे ग्रैंड लेवल पे मैं आई, और जब मैंने एज अ प्रोफेशनल इसमें काम भी करा, और मैं सबसे पहले मैं एज अ हीलर, मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी, वहां पे मैं एज अ हीलिंग करती थी। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते थे, तो मैं देखती थी कि वो लोग बहुत ज्यादा अंदर से डिप्रेशन में के अंदर हैं, और हम उनको हीलिंग तो दे रहे हैं, लेकिन जब तक उनके थॉट प्रोसेस काम नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, तो वो उतना असर नहीं करता है। थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए जो अंदर बहुत चीजें जो भरी हुई हैं उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको उसके अंदर बहुत सारे बहुत बचपन से ही बहुत सारे लोगों के पास की बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज होती हैं। वो बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और वो भूल भी जाते हैं कि ऐसा कभी उनके साथ बचपन में हुआ होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके साथ रहता है। जैसे हमें कभी कभी कहीं पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, और आप देखते हैं कि फिर बहुत टाइम के बाद वो चोट तो हमारी खत्म हो जाती है, उसका पेन भी खत्म हो जाता है, लेकिन वो एक निशान सा रह जाता है। और फिर जब हम काफी बड़ी एज में आते हैं तो आपको फिर उस जगह पे कई बार पेन होना शुरू हो जाता है, दर्दें होनी शुरू हो जाती है। फिर हमें फिर याद आता है कि हाँ, ये तब का हमारा प्रॉब्लम है, ये तब से हमें चली आ रही। तो इसी तरीके से जो हमारे पास्ट के जो हमारे पेनफुल चीजें हमारे अंदर होती हैं, जैसे कि जो आगे चल के हमें कैंसर का रूप ले सकती हैं, जो आगे चल के हमारे लिए शुगर की बीमारी जो आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है, ये सब बीमारियां आ जाती हैं, तो वो हमारे पास्ट की पेनफुल मेमोरीज होती हैं। कुछ इस बर्थ की होती हैं, कुछ पिछले बर्थ की होती हैं। तो जो इस बर्थ की होती हैं वो हम पास्ट की पेनफुल मेमोरीज के जो हमारे मेडिटेशंस होते हैं, कुछ चीजें हमारी फॉरगिवनेस होती है। हम बहुत लोगों से हर्ट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता जाने अनजाने में, और हम अंदर ही अंदर उन चीजों को हमारी वो भरी भी होती हैं। वो दर्द हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं, और वो चीजें हमारी फिर ब्लॉकेज बन जाती हैं, हमारे हार्ट चक्र पे ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है ना, कि हमने अपने आप से डाले हैं, ये हमने कहीं से सीखे नहीं है, हमें किसी गुरु ने नहीं सिखाया। ये मैंने खुद अपने आप से जो मैंने जब इसको लर्न करा, जब मैंने इसको देखा पूरी सब चीजों को, तो मैंने अपने आप से ये सब चीजें इसके अंदर डाली हैं। अभी बहुत सारे मेरे पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ऑलरेडी पहले से सीख चुके हैं। उन्होंने फिर से प्रॉपर तरीके से सीखा, सिर्फ इसीलिए प्रॉपर तरीके से सीखा क्योंकि ये सब चीजें उन्होंने नहीं सीखी थी। तो पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जब आप 4th लेवल सीखेंगे, जब आप एक टीचर बनेंगे, तो आपके सारे छोटे छोटे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अगर आप वो नहीं क्लियर कर पाए तो फिर उसके लिए आपको ही डबल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही खुद से ढूंढना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी एक अच्छा टीचर बनने के लिए। हाँ, अगर आपको सिर्फ हीलिंग करनी है तो हीलिंग तो आप अभी भी कर रही हैं, हीलिंग तो आप अभी भी कर रही हैं। थैंक यू मैडम। रितु जी, आपका प्रश्न पूछे।
यस, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम जैसे आपने सर ने बोला कि या तो फर्स्ट से शुरू होगा या फिर फोर्थ से, मतलब अगर थर्ड लेवल से करना है तो फिर एक्चुअली मेरा थर्ड लेवल तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वापस से मुझे थर्ड करना है। वो 24 हीलिंग और चक्रा हीलिंग तो वैसे कंटिन्यू है मेरी, और मॉर्निंग में वैसे वो लामा फेरा की भी मेडिटेशन रहती है, और थोड़ा टाइम भी क्लैश होगा तो इसलिए थोड़ा रितु कंफ्यूजन जी, है, इसलिए मैं as of now we are starting either from level 1 और level 4। लेवल 3 से हम स्टार्ट अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे पार्टिसिपेंट जो पहले लेवल 3 तक कर चुके हैं वो लेवल 4 पे हैं, और स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम लेवल 3 which means कि another 1 month consumption for them। So we are not as of now not doing level 3 starting, we are doing level either 1 or level 4। तो लेवल 1-3 में अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर कुछ वो कोई इश्यू नहीं है, अगर आफ्टर 2 मंथ्स अगर लेवल 3 में मैं तभी मैं वो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई मीन सी these are the 5 levels, these are the 5 levels which leads to the grand master। Somebody did it level 1 to join level 3, so may join level 3 at the when the level 3 starts। But again, as Upasana ji said in the beginning, starting from the structural way from level 1 level 2, it always helps to have a structural process method of any subject। तो वो हैंड्स ऑन ग्रिप आ जाती है, तो वो आप कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, यू कैन लुक इनटू दैट। राइट, एनी अदर क्वेश्चन आपका? थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। सिमी जी का एक प्रश्न है, सिमी जी आपका प्रश्न बताएं। सिमी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर मैं किरण बात कर रही हूँ जी, लखनऊ से। सॉरी सर, मैं आपने सिमी मैम का नाम लिया और मैं आ गई। सॉरी सिमी मैम। मैम एक्चुअली मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि करीबन 1.5 साल से मैं ऐसी अभी तक के रैकी वगैरह या टैरेट वगैरह कुछ भी नहीं जानती थी, तो लेकिन एक कोइंसिडेंस मेरे साथ हो रहा है और काफी सारी चीजें इस वक्त चल रही है, लेकिन एक चीज जो काफी 1.5 साल से मैं फेस कर रही हूँ, कुछ नंबर्स हैं तो वो अगर मैं एफबी पर जाती हूँ, मान लीजिए किसी को लाइक्स देख रही हूँ, कमेंट्स देख रही हूँ, अपनी इमेजेस पे या अपनी किसी पोस्ट पे देख रही हूँ, तो करीबन या तो उनका नंबर होता है 9966, अदरवाइज 396, या ये 3 जो डिजिट है 369, ये आपस में ही मिलजुल कर गई मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। जब भी ये पढ़ती ना, कहीं पर भी कहीं किसी भी नंबर चार्ट में अगर कई सारे नंबर एक साथ लिखे हो, हजारों नंबर्स लिखे हो, उसमें से अगर ये 2 या ये 3 जो डिजिट है अगर ये आपस में हो एक साथ, तो ये मेरे को बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। और अजीब सा जैसे मैं मतलब देखती हूँ तो उसके बाद में मेरे हार्ट में ऐसा लगता है कि कुछ लग रहा हो अजीब सा। और दूसरी चीज ये है कि मेरी ड्रीमिंग अलग है, तो मुझे नहीं पता है कि मुझे टैरेट सीखना चाहिए या न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए। और मैंने अपने ऑफिस में भी अपने कलीग्स वगैरह से भी इस बारे में बात किया कि मुझे नंबर सीख रहे हैं, इसका मीनिंग्स क्या होता है, तो वो लोग कहते हैं कि तुम अपने दिमाग को सही कर लो क्योंकि ये चीज तुम्हारे दिमाग में बैठी हुई है। बट मैंने ट्राई भी किया कि ये चीज को मैं इग्नोर करूं, लेकिन करीबन 1.5 साल हो गए हैं। आज भी अगर मैं देखती हूँ तो ये नंबर्स मुझे मोस्टली कहीं ना कहीं से दिख ही जाते हैं। इवन पेंडिंग मैसेजेस होंगे 36 होंगे, 99 होंगे, 69 होंगे, समथिंग इस टाइप। ये सब एंजल नंबर्स होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये यूनिवर्सल साइन है आपके लिए, ये एंजल नंबर्स होते हैं। एंजल्स किसी भी आपको मतलब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम रेकी सीखेंगे लेवल 5 के अंदर, हम उसके अंदर प्रॉपर एंजल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एंजल्स कैसे 15 तरीके के एंजल्स होते हैं और वो किस तरीके से हमारी लाइफ पे काम करते हैं। तो एंजल कोर्स भी आप अलग से होते हैं, आप वो भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप रेकी के साथ जुड़ती हैं तो एंजल्स ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो आप कुछ मत कीजिए, आप बस रेकी सीखिए, क्योंकि रेकी सीखेंगे तो आप अपने जो आप हीलिंग प्रोसेस को जब आप लर्न करेंगे तो आप पूरी बॉडी के अंदर आप अपना चेंज अपने अंदर देखेंगे। और जो आप कह रहे हैं ना कि आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगी। और जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगी तो
आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगी, आप खुद से सोचेंगे, खुद से अपने डिसीजंस लेने शुरू हो जाएंगे। ओके मैम, मैं एडमिशन भी लेना चाहूंगी और थोड़ा सा इसके बारे में और भी जानना भी चाहूंगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट में ऐसा हो रहा है कि कहीं भी बैठे हुए हैं या अगर हम सो भी जाते हैं तो ड्रीम्स भी बहुत बहुत ज्यादा ही अजीब से आ रहे हैं, जैसे मतलब पहले नहीं देखा था। अभी लास्ट टाइम का एक ड्रीम था, वो मैं शायद आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ मैम को अगर मैं एडमिशन मेरा हो जाता है तो। जी किरण जी, आप मैसेज कर सकते हैं उपासना जी से और बात कर सकते हैं। यस। और एडमिशन के लिए आप, मैंने स्क्रीन पे डिटेल्स लगाई थी अभी, तो आप उनको नोट कर सकते हैं, मैं दोबारा लगा दूंगा। एंड ये बात बिल्कुल ठीक बोली है उपासना जी, जब काफी सारी चीजें हमारे आजू बाजू घूम रही होती है, हमारे दायरे में आ रही होती है, तो कुछ ना कुछ फोर्सेस काम कर रही हैं, एनर्जीज काम कर रही हैं, वो आपको एक इंडिकेशंस दे रही हैं उनके साथ कनेक्ट करने का। उनके साथ कैसे कनेक्ट करना है, वो एविल पॉजिटिव एनर्जीज हैं या नेगेटिव एनर्जीज हैं, एविल है या नहीं है, इसके लिए थोड़ी जानकारी, कोई डेप्थ के अंदर जाना जरूरी है, इंफॉर्मेशन गेन करनी जरूरी है पड़ती है। उसके लिए आप उस माध्यम से आप सीखेंगे, स्ट्रक्चरल तरीके से सीखेंगे कुछ, तो आपको उस पर ईज आउट हो जाएगा। रेकी इज वन ऑफ द वे दैट यू कैन गेट इनटू इट एंड यू कैन लर्न एंड यू कैन वर्क ऑन द हीलिंग सब्जेक्ट, हीलिंग मोडालिटीज। तो उसमें आप काफी कुछ समझ पाएंगे उस जो आपके दायरे में इस टाइम पे चल रहा है। राइट किरण जी? हेलो, आई थिंक किरण जी का माइक डिस्कनेक्ट हो गया। राइट, तो जी जी राइट, थैंक यू सर। थैंक यू किरण जी। एंड सीबी जी का क्वेश्चन से काफी हेल्प मिल रही है और मैं अभी तक जिनकी भी थैंक यू किरण जी। सिमी जी का प्रश्न है 3-4 उपासन जी, इनका कहना है कि हाउ टू डू डी क्लस्टर प्राणिक हीलिंग, लेके क्रिस्टल हीलिंग के बारे में वो जानना चाहते हैं कि प्राणिक हीलिंग क्रिस्टल हीलिंग अलग है क्या। और इन्होंने लिखा उपासन जी का नंबर क्या है उसके, आप उपासन जी आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लीजिए एडमिन से, एडमिन विल हेल्प यू टू कनेक्ट इट। एंड आप एडमिन के लिए मैंने नीचे लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन द लिंक, यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन। एंड उपासना जी भी वहां पे कनेक्टेड है उस ग्रुप पे, तो यू कैन टॉक टू उपासना जी आल्सो फ्रॉम देयर। सो इनके 2 क्वेश्चन है सिमी जी के, डी क्लस्टर एंड प्राणिक हीलिंग एंड क्रिस्टल हीलिंग। सो प्लीज इनको जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। सारी अपनी हीलिंग मोडालिटीज अपनी अलग अलग हर मोडालिटी का अपना एक अलग काम होता है। तो रेकी अलग है, प्राणिक हीलिंग अलग है, लांबा फेरा अलग है, क्रिस्टल हीलिंग अलग है। ये सब हीलिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन इन सब भी हीलिंग्स के अंदर हमारा जो एक फोकस, मतलब एक तरीका अलग होता है, लेकिन काम एक ही होता है। काम एक ही होता है, बस तरीका अलग होता है। रेकी जो होती है वो इन हीलिंग्स के माध्यम, अगर आप प्राणिक हीलिंग करते हैं या आप लांबा फेरा सीखते हैं, उससे आपको इजी पड़ती है। रेकी आप इजीली से कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपके पर ये नहीं है कि आपको ये ड्रेस पहनना है या आपको ऐसे ही करना है, या जैसे प्राणिक हीलिंग में कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से बैठ के कर सकते हैं, आप आराम से लेट के कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं। तो इसलिए रेकी को आसान पड़ती है। इनका दूसरा क्वेश्चन है डी क्लस्टर पे। सर वो भी अलग हीलिंग है उससे। यहाँ वो हाउ टू डू डी क्लस्टर, डी क्लस्टर आपने अपने लेवल्स में कवर किया था, डी क्लस्टरिंग पार्ट। सर so, उनका क्वेश्चन वो क्रिस्टल हीलिंग में आ जाता है ना, वो पॉइंट आपका। हम लेवल 3 के अंदर क्रिस्टल हीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, हम लेवल 2 के अंदर भी क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर प्रॉपर आपको, जैसे वो क्रिस्टल हीलिंग ही होती है एक तरीके से, जैसे हम क्रिस्टल हीलिंग्स करते हैं वो वही चीज होती है। पर वो रेकी में हम क्रिस्टल्स को यूज करते हैं, लेकिन हम उसके सिर्फ कुछ पॉइंट्स, हम जो हमारे को जो जरूरत है, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को यूज करते हैं। बाकी वो एक अलग कोर्स है जी। क्रिस्टल हीलिंग का अपना एक कोर्स है जो हम करवाते हैं। तो अगर दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर क्रिस्टल हीलिंग, दे कैन कनेक्ट अगेन टू द एडमिन फॉर क्रिस्टल हीलिंग कोर्स। जी सिमी जी, प्राणिक हीलिंग को आपने सीखना है, बहुत अच्छी बात है। एंड वो आप सीख सकते हैं, वो सेपरेट पार्ट हो गया उसका। एंड अभी रेकी हीलिंग का ही हमारा ये वेबिनार है आज का वाला। तो रेकी हीलिंग के विषय में हमने शेयर किया आपसे डिटेल। एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चंस, एनी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? जिन पार्टिसिपेंट ने उपासना जी से अभी तक रेकी किया है, क्या वो कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंसेस? दे कैन शेयर इट। और एनीवन हैव एनी अदर थिंग्स? सर मैं बताना चाहूंगी कि मैंने मैम से
फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लेवल कंप्लीट किया, और मैंने लास्ट ईयर भी किया था। तो जैसे वो एक मैडम बता रहे थे ना, उन्होंने भी किया था और उनका अलग था, तो वो तो बात है, लेकिन मैडम का जरा ज्यादा अच्छी तरह से और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी 5-6 जगह से सीखा है, तो उनका पूरा वो नॉलेज है। और दूसरी बात, कोई भी टीचर इतना सुबह उठ के मेडिटेशन वगैरह तो नहीं कराते। वो लोग 5 दिन का 6 दिन का कोर्स लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि आप 21 दिन का प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन उपासना जी के साथ हमने यही पाया है कि वो सुबह हमारे साथ, हम लोग को एकदम उनकी जो स्वीट आवाज है जो हम लोग को बहुत पसंद आती है, सुबह से इतनी अच्छी आवाज में हमारा मेडिटेशन होता है और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो वो सच में मेहनत करते हैं और उनके पास जितना नॉलेज है वो दिल से हम लोग के साथ शेयर करते हैं और पूरा ज्ञान देते हैं। और उनके साथ मैंने 1, 2, 3 किया और आगे मुझे 4, 5 भी करना है। और सच में वो एक बहुत अच्छी टीचर है रेखी के लिए भी, और उनके दिल से भी वो बहुत अच्छे हैं टीचर। थैंक यू उपासना जी, आपके साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। वकील जी, आपने हैंड रेज किया, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। वकील जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो जी मैडम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं थोड़ा सा बस कोर्स की डिटेल जानना चाहती थी। जैसे अगर 5 डेज का कोर्स है, तो जब आप फर्स्ट डे लेवल 1 कोर्स कराते तो उसके बाद 21 दिन का कोर्स कराते हैं, या 1, 2, 3, 4, 5 डेज करा के कोर्स एक साथ करा देंगे बच्चे? जी को पहले महीने में एवरी जो डे नॉमिनेटेड होगा उस दिन आपकी थ्योरेटिकल क्लास होगी, विच मीन्स 4 थ्योरेटिकल क्लास होगी पूरे महीने में, और पैरेलली 21 डेज का मेडिटेशन सेशन चलता रहेगा मॉर्निंग में। इट्स अ पैरेलल वर्किंग, विच मीन्स पहले लेवल पे 4 क्लासेस होंगी और पैरेलल आपका मेडिटेशन 21 डेज का चलता रहेगा। वो डेली होगा, वो बिना नागा होगा, उसमें ब्रेक नहीं होगा। जी सर, 21 डेज मतलब लेवल 1 के लिए हो गया ना ये? तो again in the level 2 again we will have the every week class, which means again 4 classes, and there is a level 2 attunement and 21 days meditation again for level 2, right? आप ये कह रहे हैं लेवल 1 की 4 क्लासेस होंगी और मेडिटेशन अलग होगा? जी जी। तो मुझे बस सर मेडिटेशन का तो मुझे समझ में आ गया कि मॉर्निंग का 6 to 7 टाइमिंग होगा। जी। और कोर्स है वो किस टाइम होगा सर? वो 8 to 10 होगा। और अभी जो एडमिन ने मेरे को डिटेल्स शेयर किया, अकॉर्डिंग टू दैट इट्स अ फ्राइडे को होगा। बट ये अगेन एडमिन विल डिसाइड, एडमिन विल लेट अस नो, आपके ग्रुप पे आ जाएगा कि थर्सडे को लेवल 4, 5 होगा या फ्राइडे 4, 5 होगा, और 1, 2, 3 और 4, 5 के अंदर डेज आपको बता दिए जाएंगे। तो थर्सडे फ्राइडे कोर्स होगा 8 to 10। सर मैं एक थोड़ा सा फेवर चाह रही थी आपसे जी, कि जिस तरह से अगर आप महीने में लेवल फर्स्ट में 4 क्लासेस कराएंगे, तो इज इट पॉसिबल कि वो आप लोग सैटरडे संडे में रखें? जी नहीं मैडम, सैटरडे संडे नहीं हो पाएगा। आप सैटरडे संडे नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि सैटरडे संडे अदर कोर्सेज होते हैं। कई लोग जी सर, ये होता है ना, वर्किंग होते हैं, तो क्योंकि अब जिस लेवल पे सब लोग जुड़े हुए हैं वो वर्किंग तो होंगे ही, कहीं ना कुछ करते हैं सब, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। आपकी बात ठीक है, लेकिन सैटरडे संडे इज ऑलरेडी बैच फुल्स होते हैं, ऑलरेडी कई सारे सब्जेक्ट वहां पे चल रहे होते हैं, तो इसलिए सैटरडे संडे नहीं हम शिफ्ट कर पाएंगे इसको अभी के लिए। और 8 to 10 हमने इसलिए रखा है ताकि जो वर्किंग लोग हैं वो रात को आके अपनी एक्टिविटी कर सके। दैट इज द रीजन वी हैव डिजाइन 8 to 10। 8 to 10 तो सर रिकॉर्डिंग होगी या क्लास तो नहीं होगी ना? नहीं, क्लास होगी मैडम, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी यूट्यूब पे। एक मिनट सर, 8 to 10 आप मॉर्निंग कह रहे हैं या इवनिंग कह रहे हैं? नाइट। ओके, आई रिपीट वंस अगेन, आई विल राइट इट हियर रादर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल बिकम इजी। 8 PM to 10 PM class on Zoom recording, okay, on YouTube, which is available for lifetime. This is one thing. Now 21 days
meditation, live morning AM to 7. This is separate. This is the structure. Now the level 1, 2, and 3 tentative schedule for Friday, right? And level 4 and 5 tentative schedule for Thursdays of every week. How it is. I think this is now better clear to all. तो सर मैं ये इसमें ये जानना चाह रही थी आपसे, ये पांचों कोर्स आप एक साथ इंक्लूड कर रहे हैं तो पांचों की एक साथ फीस देनी होगी? मैडम आप मंथली कर सकते हैं इसमें। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप 5 एक साथ दें या आप मंथली दीजिए। जी मैम, क्योंकि अगर 4 क्लासेस वैसे होंगे और बाकी मेडिटेशन का मॉर्निंग में होगा जी, तो इस हिसाब से तो 1 by 1 ही चलना चाहिए ना, कि पहले एक कोर्स किया है 1 महीने में। तो आप हमने फ्लेक्सिबल रखा है यहाँ पे, दैट इज व्हाट वी हैव डिड फ्लेक्सिबल। यू कैन गो मंथली, यू कैन गो टुगेदर, दिस इज योर चॉइस। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। राइट, यस। Any other question? Anything any would like to share? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का और कोई शेयरिंग नहीं है, तो पास्टर जी आप कुछ जी छोटा सा शायद कॉमन नहीं हो। सर मैं ये कहती कि 9 to 6 अपना जॉब का टाइम रहता है और 8 to मतलब ओवरऑल 8 to 8 टाइम हो जाता है मॉर्निंग टू इवनिंग। तो ये अगर हम ये रेकी वगैरह करते हैं तो इसकी कुछ और अलग से साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा भी होता है क्या कि वो थोड़ा पैनिक हो या कुछ थोड़ा अपना डेली रूटीन से डिस्टर्ब करने वाला हो, क्या ऐसा भी कुछ होता है? क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम एक काम करते हैं मैडम, हम बोलेंगे तो बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग तो इट्स ऑलवेज बी फ्रॉम अवर पॉजिटिव ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, जो लोग वर्किंग में और जिन्होंने लेवल 1 to 3 किया उनसे सुनते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। सो कैन समबडी शेयर, जो लोग वर्किंग में और जिन्होंने लेवल 1 to 3 किया है। सो आई रिक्वेस्ट एक्चुअली सर आज के टाइम में थोड़ा जॉब भी प्योरिटी पे रहती है ना, अदरवाइज हम कैसे फीस पे करेंगे या कुछ अपना काम करेंगे। अनीता जी, आई कैन सी यू, कैन यू प्लीज शेयर? सुनीता मैडम। Yeah, actually it is if we are committed then we can do it. There's no issue in that. And ma'am is so sincere, dedicated, hardworking. So I think we can do it, not an issue, because it is a morning 6 to 7 and again in the evening only just twice a week. So it's all about planning a day in a proper way, that's all, nothing else. So and she's going slow, so I think we can do it. And most important is the dedication. If you're dedicated, we can do it. Yeah, I agree with Amudha, absolutely. Yeah, if there is a will, there is a way. And it should not be a problem. Morning you have enough time after the meditation to go and get ready for the work. And considering that this is from 8 to 10 in the evening, it is not at all difficult. Yeah, very true. I had to leave for work at 7 o'clock, and instead of making the last minute, I used to get up 1 hour earlier, finish off my work, and then I used to sit for the meditation. Meditation over, take my bag and leave for work. That was what I used to do. It is just a matter of, how you make a little bit of rescheduling your priority. Yeah. Agreed. You have to just plan ahead, Thank you, Madhu ji, thank you, Sunita ji, thank you, Anita ji, thank you, Kiran ji. There is Crystal Advance is already proceeding on Thursdays. So the level 1 to 3 is on Thursdays, and level 4 and 5 is on Fridays. I understand that Crystal Advance का बैच Thursdays को होता है,
So the advance of the Reiki will be on 4 and 5 level of Reiki will be on Fridays. So there is a correction on the screen. You can note it down. I think this will resolve the problem of the those who do not want to do on Friday. So level 1, 2, 3 is on Thursdays, 8 to 10 p.m. on Zoom with live recording available on YouTube. And 21 days of meditation live morning 6 a.m. to 7 a.m. And this level 4 and 5 will be on Fridays, the 8 to 10 p.m. Zoom recording available on YouTube, and 21 days meditation for 21 days meditation for every level morning hours. तो मॉर्निंग आवर में टाइमिंग 6 to 7 में कैसे करेंगे दैट वी विल डिसाइड इट, ठीक है, बट ये शेड्यूल फिक्स है. दिस इज द शेड्यूल. आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर. यस सर. राइट. Yeah. So, and I'm once again sharing the numbers of the admin for the fee payment. One can note it down this number 98735211312, and they can do Paytm, Google, UPay, anyway. One can do that, and you can make it, or you can use the link available in the chat box to join the group, and then you can proceed further from there. And वकील जी, आपका कोई और क्वेश्चन है मैडम? Your hand is raised. Do you have any other question? कोई क्वेश्चन नहीं है. सो उपासना मैडम, कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है, और आप कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं, और कुछ कोई बताना चाहे बोलना चाहे तो कह सकता है, और नहीं तो फिर हम आज की सभा यहाँ पे समाप्त करेंगे. और सबकी शेयरिंग का बहुत बहुत धन्यवाद. अमुदा मैडम, अनीता मैडम, सुनीता मैडम, आपके वीडियोस लगातार ऑन है. पूनम जी, आपका वीडियो ऑन नहीं है, आपका वीडियो ऑन हो गया. थैंक यू. एंड काफी सारे पार्टिसिपेंट हैं. इन सब पार्टिसिपेंट ने मैडम से, उपासना जी से लेवल 1, 2, 3 रेकी किया है, और उनके एक्सपीरियंसेस वंडरफुल उन्होंने शेयर भी किए हैं. और इट्स ए लाइव एक्सपीरियंसेस. दे डिड इट, दे फील इट, दे एक्सपीरियंस्ड इट, एंड विच दे शेयर्ड इट. सो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा. एंड अगले हफ्ते से रेगुलर क्लासेस होंगी, एंड विल फ्रॉम द नेक्स्ट वीक द क्लासेस विल बी द क्लोज क्लासेस. सो दोज हु आर लुकिंग फॉर रेकी ग्रैंड मास्टर certification course, please enroll fast. It's a very fantastic journey, very good journey. You will enjoy the journey. Pasan ji, over to you. हाँ जी, मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. अनीता मैम, अमुदा मैम, सुनीता जी, सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. पूनम जी, आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और जितने भी लोगों ने मुझसे सीखा अभी तक, जो भी यहाँ पर अभी बैठे हैं, उन सबको थैंक यू. और जिन लोगों ने अभी न्यू जर्नी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन सबको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ. एंड आई होप कि आप सबकी जो न्यू जर्नी होगी वो एक सक्सेसफुल जर्नी रहेगी. इस सब के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और आगे तक हमारे साथ जुड़े. थैंक यू. थैंक यू. रणवीर जी का आज वीडियो ऑफ है, डोंट नो, रणवीर जी का वीडियो ऑफ होता नहीं है. थैंक यू रणवीर जी, यू आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट की जिन्होंने आपने भी मैडम से 1, 2, 3 लेवल सीखा. I don't know why your video is off today. We miss you. And Ritu ji, thank you. And all the participants are very much thank you. And धन्यवाद आप सबका आज इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए. Gratitude to all of you. Thank you. नमस्कार. Thank you. नमस्कार. Thank you. Thank you. नमस्कार. Thank you. आप सब लोग लेवल में आ रहे हैं. Yes, मैडम, सब लोग लेवल जी. एंड ये वीडियो अवेलेबल होगा YouTube पे. आज का ओपन वीडियो रहेगा, और ये वीडियो YouTube पे अवेलेबल रहेगा आज वाला. राइट. थैंक्स अ लॉट. नमस्कार आप सब लोगों को. धन्यवाद. थैंक यू.